6 प्रकार के बाह्य तप जान लिए थे। अभी हम अभ्यंतर तप की बात करेंगे। देखिए, बाह्य तप और अभ्यंतर तप, पहले तो हम ये चीज को समझेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज को बहुत डिटेल से समझो। मैं आप में से किसी को पूछना चाहती हूँ, आप बाह्य तप का अर्थ क्या है और अभ्यंतर तप का अर्थ क्या है? आप में से कोई कुछ बता पाएगा? आप बताना चाहते हो तो मुझे बताओ प्लीज। બાહ્ય તો શરીરથી જ થઈ શકે हाँ, અને हाँ बोलिए बोलिए, बराबर बोल रहे हैं आप। शरीर से ही हो सकता है बाह्य तप, सही बात। मैंने सुना बाह्य तप और अभ्यंतर, उसका बेस क्या है? आपको मूल जानना है कि बाह्य तप में मूल क्या है। बाह्य तप में शरीर प्रधान होता है, पुद्गलास्तिकाय। आपने ये जाना है कि जीव पुद्गल के अंदर, आत्मा पुद्गल के अंदर रह रही है। तो आपके पुद्गल की जो प्रकार से स्थिति और व्यवस्था होगी, उस प्रकार से आप बाह्य तप कर पाओगे। दूसरा, बाह्य तप में अनशन, उणोदरी, वृत्ति संक्षेप, ये सारे जो तप की जो हमें जो 6 प्रकार बताए गए थे ना, हमें उस प्रकार को समझना है। एक तो बाह्य तप शरीर के द्वारा तो होता है, ये बात तो सही है, लेकिन एक दूसरी बहुत बड़ी बात ये है कि अगर उसमें आपकी इच्छा या आत्मा की इच्छा, मतलब जीव की इच्छा या फिर जीव का इंटेंशन, हेतु, अगर आपका हेतु तप की कर्म की निर्जरा का अगर नहीं है ना, मान लीजिए कि आपका हेतु कर्म की निर्जरा का अगर नहीं है ना, तो फिर उसका फल बहुत कम मात्रा में मिलेगा। आपको यही चीज को समझना है। जैसे कि आंबिल की ओली आ रही है और या फिर पर्यूषण आ रहा है, तो वैसे भी ये साल में मेरे 5-6 किलो वजन बढ़ गया है, तो मुझे इस बार तो 2 अट्ठन तो करना ही करना। या फिर मुझे 15वीं या 20वीं ओली जो लेनी है ना, उसको मैं ले लेती हूँ। मतलब आपने क्या सोच के किया, वो बहुत जरूरी। तो हम कोई भी क्रिया करेंगे ना, उसमें 2 चीज मुख्य आएगी। एक तो आएगा शरीर, दूसरी आएगी आपकी आत्मा के ऊपर से लगे हुए कर्म का खरना। 2 चीज प्रधान आएगी। एक तो आप कर्मक्षय की अपेक्षा से कर रहे हो, और दूसरा आपकी कर्मक्षय की अपेक्षा नहीं। आप ये सोचते हो कि भाई थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, या पेट शुद्धि हो जाएगी, या ये सब अच्छा हो जाएगा, तो फिर कर लेते हैं। या फिर मेरी सहेली कर रही है तो मैं उसके साथ मैं भी ये चीज करूं। इसके लिए हमारे में 2 शब्द दिया गया है। एक तो आपकी कर्म की निर्जरा है, वो बिल्कुल हम जैसे ये कहेंगे कि कर्मक्षय की पद्धति से ना हो। अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा, ये 2 शब्द अगर आप जानते हो तो, अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा बहुत सारे जो जीव, जो तिर्यंच है, जो फिर निगोद के गोले के जीव है। तिर्यंच निगोद के गोले के लिए तो नहीं, लेकिन तिर्यंच के लिए तो ये बात सही है कि अगर कोई तिर्यंच कहीं भी कुएं में गिर गया हो या कुछ दिन तक अंदर गिरा हुआ हो, उसको भी 8 दिन का उपवास हो जाए, ना उसको खाना मिले ना उसको पानी मिले, ना उसको खाना मिले ना उसको पानी मिले, फिर भी उसका तप तो माना ही जाएगा। उसने 8 दिन आहार के बगैर रहा, तो उसका तप तो जरूर माना जाए। अब तिर्यंच के पास 2 दृष्टिकोण है। एक तो एक तिर्यंच अपनी जबरदस्ती, अपनी इच्छा के बिना, उसको तब क्या है मालूम ही नहीं, और उसकी ये इस प्रकार से अवस्था में वो चला गया, और उस कारण से उसके 8 दिन के उपवास हुए। अब उसमें दूसरा भी दृष्टिकोण आ सकता है, क्योंकि तिर्यंच में जाति स्मरण ज्ञान संज्ञी पंचेंद्रिय तिर्यंच में जरूर होता है। संज्ञी पंचेंद्रिय तिर्यंच में को जाति स्मरण ज्ञान जरूर होता है। और यही कारण है कि आपके घर में अगर आपने किसी बिल्ली या कुत्ता या कोई भी पालतू जानवर अगर आपके घर में हो,
और अगर उसको उस प्रकार की आदत हो जाए, जैसे कि मान लो कि वो बिल्कुल 4 दिन 5 दिन का ही उसका जन्म हुआ था और वो आपके घर में आ गया है, आप प्योर जैन हो, प्योर जैन, उसको आलू प्याज भी नहीं दे रहे, आप उसको कुछ नहीं दे रहे, और अगर वो आपके घर आया है तो उसके लिए भी आप ये सोचोगे कि या तो उसके कर्म में तिर्यंच बनने के बाद भी बिल्कुल सम्यक दृष्टि होना या उस प्रकार का आहार ना होना लिखा हो। सम्यक दृष्टि तिर्यंच जीव अगर तिर्यंच योनि में जाएगा ना तो उसके लिए बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ऐसे सम्यक दृष्टि तिर्यंच को अगर पानी भी पीना होगा ना तो दोपहर में 12 से 2 के बीच में ही वो नदी में जाके पानी पी के आएगा, क्योंकि तब वो पानी गर्म होता है, तब वो पानी गर्म होता है, सूर्य प्रकाश से बिल्कुल गर्म हो चुका है। और अगर ऐसे बिल्ली या कुत्ता या ऐसे कोई जानवर ये योनि में गया ना कि जहां जाके उसको किसी पशु को ही खाना पड़े, तो आप एक बात समझ लेना कि अगर आपके घर में वो बिल्ली बन के आया है या कुत्ता बन के आया है तो और उसने अपने जीवन में किसी भी जानवर को खाया भी ना हो और वो पूर्ण रूप से आप अपनी आयु पूरी करके जाए, आप उसे रोज नवकार मंत्र सुनाओ, आप अपने मंदिर में उसको रोज भगवान के दर्शन कराओ, यहाँ तक कि उसके अंतिम समय में उसको पुद्गल वोसराने की क्रिया भी कराओ, तब आप समझ लेना ये आप करा रहे हो वो बात नहीं है, उसके भाग्य में लिखा है वो बात। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर वो जानवर के भाग्य में सम्यक दृष्टि तिर्यंच, अगर वो सम्यक दृष्टि तिर्यंच है ना तो बिल्कुल वो ऐसे ही घर में जाएगा जहां जाने के बाद उस बिल्ली के नसीब में एक दिन भी कोई जीव का मारना ना लिखा हो। मेरी एक बात को बराबर ध्यान से समझना, अब ये बिल्ली सम्यक दृष्टि है ना तो फिर उसको जो भी उसने उस भव में जो भी उसने जो नॉनवेज ना खाया हो या ऐसी कोई, तो सारी उसकी जो निर्जरा होगी ना वो बिल्कुल शुद्ध होगी। और अगर ऐसे कोई दूसरा जानवर होगा जो उसको जो मिला वो खा लेता है, जैसे मिला वो खा लेता है, क्योंकि उनके संस्कार में ये बात पड़ी हुई होती, उनके संस्कार में ये बात, जो सम्यक दृष्टि तिर्यंच नहीं है ना उसके संस्कार में ये बात पड़ी हुई होती कि उसको तो किसी प्राणी की गंध आए ही नहीं और उसने उसका आहार किया नहीं। वो अगर ऐसा जीव अगर 8 दिन तक कुछ खा पी ना सके ना तो उसकी निर्जरा बिल्कुल शुद्ध नहीं होगी। हमें ये चीज को समझना पड़ेगा और बिल्कुल इसी तरह से हमें अपने अंदर भी ये चीज देखनी, क्योंकि जब बाह्य तप के साथ अभ्यंतर तप मिले ना, मैं आपको ये बात इसलिए समझा रही हूँ कि बाह्य तप के साथ अभ्यंतर तप जब तक ना मिले तब तक पूर्ण रूप से कभी भी निर्जरा नहीं हो पाएगी। हमारे शरीर से जो भी तप हो रहा है उसके अंदर हमारे मन की इच्छा या आत्मा की वो दृष्टिकोण मिलना ही चाहिए कि मुझे ये तप सिर्फ मेरे कर्मों की निर्जरा के लिए करना है। क्योंकि बाह्य तप में अनशन, उणोदरी, वृत्ति संक्षेप, रस त्याग, काय क्लेश और संलीनता, जो ये 6 तप है ना उसमें से पहले 4 तो आहार का ही है, बिल्कुल आहार का। देखिए आप पहले से देखिए, अनशन मतलब बिल्कुल नहीं खाना, अनशन नहीं खाना। फिर उणोदरी का मतलब है आप कुछ भी खाओ तो कुछ पेट खाली रखो, थोड़े आधे भूखे खड़े हो जाओ। उसके बाद आ रहा है वृत्ति संक्षेप। वृत्ति संक्षेप में आज विगई नहीं खानी है, आज ये नहीं खाना है, सिर्फ मैं थाली में सजाओ के खाऊं ही नहीं। 50 चीज हो, कहीं खाना खाने गए हो, 100 चीज है तो मैं सिर्फ उसमें से 8 चीज या 7 चीज या 5 चीज ही खाऊं। ये आपकी वृत्ति को ये पूरा मानसिक प्रेशर है कि मुझे इससे ज्यादा खाना ही नहीं, मुझे पेट भरने के लिए खाना है बस। तो ये जो वृत्ति संक्षेप है ना, वृत्ति संक्षेप वो भी मार तो खाने के भी आ रहा है। आप जितना हो सके खाना कम कर रहे हो।
रस त्याग में जो रस वाली वानगी है, मतलब जो जैसे घी, जैसे दूध, जैसे दही, ये सारा स्वाद वाली वानगी, शक्कर, ये सारी स्वाद वाली वानगी, घी, तेल। रस त्याग, विगई त्याग। रस त्याग में एक दूसरी और बात है, रस त्याग में सारी चीजों को इकट्ठा करके खाओ। तो 10 चीजों को इकट्ठा करके खाओगे, जैसे महात्मा खाते हैं, गोचरी करते हैं, और जो चीज आए खा लेंगे, फिर कोकम आ गई खा लेंगे, लिबड़ा आया खा लेंगे, तो रस त्याग है, उनको स्वाद के लिए नहीं खाना है। और रस त्याग के लिए एक एग्जाम्पल है शास्त्र में, बहुत अच्छा है। जिस तरह से सर्प अपने दर के अंदर प्रवेश करता है ना, बिल्कुल खाना इस प्रकार से हमारे मुंह के अंदर जाना चाहिए। सर्प दर में प्रवेश करेगा, उसकी आसपास की स्किन, उसकी स्किन बहुत पतली है, वो स्किन बिल्कुल घिसती नहीं है, वो दर में सीधा टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला सर्प कभी भी दर में टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता है, वो सीधा प्रवेश करेगा। उसके आसपास की दर की जो किनारी है ना, वहां उसका शरीर बिल्कुल छूता भी नहीं। इसी प्रकार से खाना हमारे पेट में जाना चाहिए, मतलब जो भी जिह्वा के तलुआ और सब जगह पे जो रसना है ना, रसना इंद्रिय, वो रसना इंद्रिय से इसका स्वाद टच होना ही नहीं चाहिए। अगर हो गया तो आपको उसके पीछे जाना नहीं चाहिए कि अरे भाई ये जो मैंने टुकड़ा खाया उसमें करेले थोड़ा ज्यादा कड़वा लग रहा है, तो मैं अभी 1 चम्मच मीठा खाऊं। ऐसा रस, इस रस का त्याग। तो यहाँ भी आप देखोगे मन की इच्छा और आपकी शरीर की प्रकृति दोनों मिली हुई है, दोनों मिली हुई है। आपके हर एक तप में, अनशन में भी मन से इच्छा होनी जरूरी है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। ऐसे तो उपवास, वजन बढ़ गया है, डॉक्टर ने बोला है, कोलेस्ट्रॉल आ गया है, तो ये कुछ दिन के लिए मैं घी छोड़ रहा हूँ, कुछ दिन के लिए मैं दूध छोड़ रहा हूँ। ये तो आपके मन से तो या कर्म घटाने की क्रिया है ही नहीं, आपको शरीर संभालने की क्रिया है। तो ये फर्क आपको बहुत समझना है, क्योंकि बाह्य तप अगर अभ्यंतर तप के बगैर हुआ, बाह्य तप अगर अभ्यंतर विनय, आप देखोगे न तो आप उसमें आपको अभ्यंतर तप में विनय व्यावच्य ही मिलेगा। विनय का मतलब ही ये हुआ है कि आप जो चीज ले रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, उसके पीछे आपकी पॉजिटिव सोच, उसका नाम ही विनय है। अगर बिना विनय के अविवेक से अगर आपने कोई तप करने का सोचा ना, अविवेक से तब उसको ही कहा जाएगा कि आप ये चीज का ध्यान ही ना रखो कि आपने क्या खाया है, क्या पिया है, आप उस चीज का बिल्कुल ध्यान ना रखो। तो अब आपके बाकी के 6 तप के अंदर, पहले तो हम जो 6 बाह्य किए थे ना, वो 6 बाह्य तप में मानसिकता से, क्योंकि हमारे मन की इच्छा शक्ति या हमारे अंदर उस चीज के प्रति क्या भाव है, निर्जरा के भाव है या नहीं, हम इस चीज को ध्यान देंगे। अब अभी हम इस चीज को मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप सुनिएगा। अनशन तप, अन मतलब बिल्कुल नहीं, अशन मतलब खाना पीना, अशन ना खाना। तो अशन का मतलब है कि सिद्धांत विधि से आहार का त्याग। अब देखो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है सिद्धांत विधि, मतलब आपने ऐसे ही त्याग कर लिया तो वो कोई निर्जरा है ही नहीं है, कर्म की निर्जरा नहीं, वो तो ऊपर से कर्म बंध का कारण हो जाएगा। ठीक है, वो तो कर्म बंध का कारण हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, ये अनशन तब कहा जाता है, परंतु व्रत प्रत्याख्यान की अपेक्षा रहित आप में उसमें व्रत या प्रत्याख्यान का मतलब है आपका प्रायश्चित, कर्म की निर्जरा की अपेक्षा। अगर वो अपेक्षा नहीं है तो खाली भूखे रहे अगर आप ऐसे ही किसी और कारण से, तो वो मात्र लांघन कहा जाएगा। लांघन का मतलब खाली भूखे रहे हो, बस खाली भूखे रहे हो, आपने कोई कर्म की निर्जरा के हिसाब से आपने ये तप नहीं किया। तो आपको ये एक चीज पे बहुत भार देना है, वो ये है कि आपके आत्मा पे लगे कर्म की निर्जरा के लिए मुझे ये तप करना है। अब आहार त्याग करने से कौन सी कर्म की निर्जरा होगी, ये क्वेश्चन होगा ना सबको, जरूर होगा। तो उसके लिए भी मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगी। हमारे जो, आपको ये पता होगा, आहार जो 4 मुख्य भय है ना, ऐसे तो भय 10 है, ऐसे तो आगमों में 10 प्रकार के भय बताए, लेकिन जो 4
मुख्य जो भय है ना, 4 संज्ञाएं है ना, उसमें आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये 4 संज्ञा मुख्य है। जो ये चारों संज्ञा के कारण ही जीव जन्म मरण करता है। हाँ, जय जिनेन्द्र, जो हमारा लास्ट क्लास चला था 6 प्रकार के बाह्य तप और 6 प्रकार के अभ्यंतर तप, उसी के लिए हम जाएंगे। एक बार मैं बाह्य तप फिर से याद दिला दूं, जो बाह्य तप का जो हमने किया हुआ है। स्क्रीन ना दिखे तो बताना जरा। 6 प्रकार के अभ्यंतर तप, पहले हम 6 प्रकार के बाह्य तप देख लेते हैं। अनशन, अन मतलब अशन नहीं, अनशन की संधि को ही आप अगर जोड़ोगे तो अनशन होगा। आपको अशन पान, खाइमम साइमम जो हम पचखाण में बोलते हैं, वो अशन का मतलब होता है आहार। सिद्धांत विधि से आहार का त्याग करना। तो अनशन का अर्थ आपको सीधा वो अनशन मतलब जो अंतिम अनशन होता है ना, उसको नहीं समझना है। बहुत से लोग यही समझ लेते हैं, अनशन का मतलब ही है कोई भी प्रकार की तप विधि, कोई भी प्रकार की छोटी मोटी तप विधि हमारी जितनी भी आ जाएगी, उणोद्री भी आ जाएगा, मुट्ठी संयम भी आ जाएगा, इकासना, बियासना, आयम्बिल सब अनशन में आता है। अनशन का मतलब ये नहीं कि चारों आहार का त्याग, ठीक है। तो व्रत प्रत्याख्यान की अपेक्षा रहित भूखे रहने मात्र से अनशन तप नहीं होता है। तो आपको उसके लिए भी व्रत प्रत्याख्यान की अपेक्षा से ही करना है, ये बात ध्यान देनी है। अगर इसमें मन के भाव या विचार नहीं जुड़े हुए हैं ना, तो वो लांगन बन जाएगा। लांगन का मतलब खाली भूखे रहना, सिर्फ भूखे रहना। उसके बाद आता है उणोदरी का। उणोदरी का मतलब थोड़ा सा कम, जो 32 कवल आहार होता है हम लोगों का, 32 कवल आहार का माप होता है। तो पुरुषों का 32 है और स्त्री का 28 है, सॉरी, स्त्री का 28 है। तो ये जो आप उदर पूर्ति करते हैं, उदर पूर्ति का मतलब यही हुआ उण ओदरिका, उसकी संधि आपको खोलनी पड़ेगी। उण ओदरिका का मतलब है कि आप उदर पूर्ति नहीं करते हो, कम कर रहे हो। उण मतलब कम करना, पूरा पेट भर के नहीं खाना। अपनी सीधी भाषा में इसको समझोगे तो पूरा पेट भर के नहीं खाना। पुरुष का जो खाने का जो नाप है वो 32 कवल है, वो अपने हाथ से बनाए हुए 32 कवल ही वो खा पाता है, और 28 कवल ही स्त्री का माप प्रमाण गिनकर बताया गया है। उसमें से कम करना, मतलब आप 31 करो, 30 करो, 28 करो, जितना भी कम करो, ठीक है। तो उणोद्री का मतलब है थोड़ा कम खाना, ये द्रव्य उणोद्री हुआ। अगर आप कम खा रहे हो वो द्रव्य उणोद्री हुआ। लेकिन भाव उणोद्री से अगर आपके सामने खाने में आज 25 वैरायटी है तो आप उसमें से 5 सिलेक्ट करो। रागादि को अल्प करने का ये भाव है कि खाने के प्रति का राग। आपको आज ऐसा लगे कि मेरी 3 मिठाई है, अगर आप कहीं खाने के लिए गए, तीनों मिठाई आपको प्रिय है, तो आपको उसमें से संक्षिप्त अगर आप 5 या 7 चीज कर रहे हो तो बाकी की चीज तो खाओगे, खाली मिठाई तो खाओगे नहीं। अपने आप 3 में से एक ही मिठाई लोगे आप, चाहे तीनों भारी है लेकिन एक ही लोगे। तो ये व्रत पचखान आपकी अच्छी से अच्छी बढ़िया सी पसंदीदा चीज होने के बावजूद भी आप कम खाते हो। अगर ये पचखान नहीं होता ना तो सारी चीज आधी चख के आप छोड़ देते, लेकिन आप सारी चीज को चखने के लिए जाते कि मुझे ये भी पसंद है, मुझे ये भी। 25 मान लो कि 10 मिठाई है तो आप 10 के 10 को खाते, हर चीज को चखते थोड़ा थोड़ा। तो ये भाव संक्षेप करने का ये तरीका है, बराबर। तो पुरुष की उणोद्री का 9, 12, 16, 24 और 31 ये 5 प्रकार की कही है। अगर वो 9 कवल करेगा, फिर 12 कवल करेगा, फिर 16, 24 और 31, इस प्रकार से उसको करनी चाहिए। और स्त्री की उणोद्री 4, 8, 12, 20, 27 आप ऐसे भी नाप ले सकते हो कि मैं सिर्फ 4 कवल ही खाऊंगी। 4 कवल खा लिया, आपके 4 कवल मुंह में भर जाएगा, बस आपका पेट भर गया। तो ये 4 कवल या 8 कवल
इसका आपको व्रत करना पड़ेगा कि मेरे 8 कवल से ज्यादा मैं खाने के वक्त नहीं खाऊं। बराबर। अब आया वृत्ति संक्षेप, उसको भी द्रव्य से भी देखो, भाव से भी देखो। हमको हर एक चीज को द्रव्य और भाव दोनों से देखनी। वृत्ति संक्षेप का मतलब है द्रव्यादि 4 भेदों से मनोवृत्ति का संक्षेप। सारी की सारी चीज में द्रव्य मतलब शरीर से या वो पदार्थ से कम खाना, और भाव मतलब आप मन से उसको घटाओ, मन से उसका त्याग करो। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 भेदों से मनोवृत्ति का संक्षेप। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। भिक्षादि का अभिग्रह करना ही वृत्ति संक्षेप है। आपको ये पता है कि परमात्मा माई स्वामी ने अभिग्रह किया था कि जब तक इस प्रकार से जब सामने वाली व्यक्ति वो ये पोजीशन में, देखो द्रव्य से क्या था, अभी आप इसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देखोगे। आप जानते हो चंदन बाला और माई स्वामी की कहानी। चंदन बाला जो स्थिति में आई थी वो द्रव्य से थी। द्रव्य से वो राजकुमारी थी और दासी बन के उसके बाल भी मुंडी थी, बाल से मुंडी थी, हाथ में बेड़ी, पैर में बेड़ी। ये द्रव्य था, ये द्रव्य से था। द्रव्य से ये सारी चीज उसके, ये सारी चीज परमात्मा ने सोचा था कि अगर कोई राजकुमारी हो, अगर वो माथे से मुंडित की गई हो, वो दासी बनी हुई हो, उसके हाथ बंधे हुए, उसके पैर बंधे हुए हो, बराबर, और द्रव्य से उसके हाथ में उड़द के बाकुला हो, ये भी द्रव्य है। और वो भी एक सुपड़े के अंदर हो जो गाय के खाने के लिए रखे हो, और दूसरा द्रव्य से उसकी आंखों में से आंसू निकल रहा हो, और द्रव्य से एक और ये चीज थी द्रव्य से कि वो 3 दिन से उपवासी हो। द्रव्य से भी उसने आहार ना लिया हो, ऐसा नहीं खाली मन से, लेकिन द्रव्य से भी उसने 3 दिन से कोई भी प्रकार का आहार ना लिया हो। ये सारा द्रव्य से था। अब आप आओगे काल से। काल से आप उसको कैसे देखोगे? तो काल से इस प्रकार से देखोगे उसको कि वो कोई राजकुमारी थी जो अभी दासी बनी हुई थी। मतलब भूतकाल में वो क्या थी, वर्तमान समय में वो क्या, ठीक है, वो हुआ काल से। उसके बाद द्रव्य क्षेत्र, क्षेत्र से क्या था, क्षेत्र से क्या था, तो वो क्षेत्र से किसी अपने किसी और राज्य में रहने वाली और राज्य की राजकुमारी तब थी, और अभी वो क्षेत्र से सिर्फ एक कोटड़ी में बंधी हुई और ऐसी पोजीशन में वो रहती हो जहां पर वो सेविका बन के रह रही। ये हो गया क्षेत्र से। कहा उसका राजमहल जैसा घर, और कहा अभी एक ढोरों के गमाण की जगह, ढोरों के गमाण की जगह, क्योंकि पहले के जमाने में तो ढोर ही थे, गाड़ी वाहन में तो और कुछ था नहीं तब, तो गाड़ा वाड़ा ही चलता था, तो ढोर ही उसकी जो गमाण थी उसी में ही चंदनबाला आकर बैठी थी। सुपड़े में भी जो उड़द के बाकुले रखे थे वो भी गाय भैंस के लिए ही रखे थे, और वो इंतजार कर रही थी कि कोई आए, क्योंकि गमाण हमेशा घर के बाहर ही होता है। और द्रव्य से परमात्मा ने ये सोचा था कि वो उसका एक पैर घर के अंदर हो, एक पैर बाहर हो। ये सारी चीज द्रव्य से आएगी, क्षेत्र से भी आएगी कि एक घर के अंदर हो, एक घर के बाहर हो। काल से तो हमने देख लिया। अब भाव से देखोगे, भाव से क्या होगा, तो भाव से ये जो व्यक्ति है उसको भाव, उसके अंदर ये भाव होना चाहिए कि मैं पहले किसी उत्तम व्यक्ति को आहार दान दूं, उसके बाद मैं आहार ग्रहण करूं। ये भाव था, ये बहुत जरूरी था। अगर ये भाव नहीं है और कोई भी आया तो आप परमात्मा आने के बाद ये नहीं बोलेंगे कि भाई भिक्षा दो, लेकिन सामने वाली व्यक्ति अपने अहोभाव से आएगी कि नहीं आप भगवान आप आओ और भिक्षा लो। तो भाव से ये फर्क हो। भाव से भिक्षा देने का अभिग्रह था, उनको भिक्षा देने का अभिग्रह था, और परमात्मा को भिक्षा से भाव को भाव नहीं कहोगे आप। परमात्मा आए हैं, जैसे वो पूरण सेठ और जीरण सेठ की बात आप जानते हैं। जीरण सेठ ने भाव किए थे, उत्कृष्ट भाव किए थे, और पूरण सेठ के यहाँ प्रसंग चल रहा था। वो बोल के तो आए भगवान को, लेकिन भूल गए। बोलने तो वो गए थे, ऐसा नहीं कि वो बोलने नहीं गए, क्योंकि भगवान ऐसे तो जाते नहीं किसी के यहाँ, भगवान ऐसे तो जाएंगे नहीं, वो बोलकर आए थे। लेकिन आने उसके बाद उनके घर में कोई ऐसा प्रसंग आ गया कि उन्होंने ये कह दिया कि भाई प्रसंग में वो बिजी हो गए, तो बाहर जो भी भगवान आकर दरवाजे पे खड़े रहे तो नौकरों ने आके वोरा दिया। पूरण सेठ को तो पता भी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, तो वो भाव से नहीं हुआ। लेकिन जीरण सेठ के यहाँ भगवान नहीं आए हैं, लेकिन उनकी इतनी उत्कृष्ट भाव थे कि मुझे भगवान को हो रहा है, कब भगवान आए, कब और मैं हो रहा हूँ, कब आए और हो रहा हूँ। तो जो वो भाव की श्रेणी में थे वो जीरण सेठ थे। अब यहाँ भगवान ने जैसे ही और लिया, पंचवृष्टि हुई, तो पंचवृष्टि हुई कहाँ, जीरण सेठ के घर हुई।
क्योंकि भाव उनके थे, उत्कृष्ट भाव की श्रेणी में वो चढ़े हुए थे। भगवान ने जैसे ही ये लिया है उसका पता सबको चलता है, क्योंकि पंचवृष्टि होती। भगवान जब भी आहार दान ग्रहण करेंगे पंचवृष्टि होगी, देव पंचवृष्टि करते ही है, तो जो आहार देने के भाव में है उनके यहाँ होगी, जिसके उत्कृष्ट भाव है वहां पे होगी। ये आपको समझना चाहिए। तो भाव का यहाँ बहुत महत्व है। भगवान आए हैं, भगवान को जो चाहिए वो ले ले, और भगवान को जो भगवान आए हैं तो नौकर रो संभाल लेना आप लोग। मैं थोड़ा बिजी हूँ, अब मुझे अभी बुलाना नहीं, घर में कुछ हुआ था, प्रसंग हुआ था या बच्चा हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था, वो बिजी हो गए थे, तो उनको पता भी नहीं कब आए और कब गए, तो वो भाव में तो थे ही नहीं। तो ये प्रकार से द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों से वृत्ति संक्षेप तब भी होना चाहिए, और सब चीज होना चाहिए। उन्नोदरी भी ऐसे होना चाहिए, द्रव्य से क्षेत्र से काल से भाव से अनशन तब भी। आप हमारे जैन धर्म में एक चीज बहुत अच्छी है कि जो भी चीज होगी ना चारों से होगी, द्रव्य से भी होगी, क्षेत्र से भी होगी, काल से भी। तो हमारे यहाँ कोई भी चीज होगी वो जैन शासन में, शास्त्र में चारों से उसका मूल्यांकन होता है। अब इस चीज का ध्यान रखिएगा। चंड कौशिक का भी जो चारों भाव में जो उसका जो गुस्से का, क्रोध का जो आविर्भाव हुआ है, वो चारों भाव में द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से बड़ा ही बड़ा है। किसी और दिन हम इसकी चर्चा करेंगे, वो किस प्रकार से बड़ा है, वो बहुत जानने, वो भी जानने जैसी बात है। मगर आपको अभी एक हाँ क्या लख्યું છે? તમે બોલે હમણાં આવિર્ભાવ। अरे द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से ही वो चीज बनती है। कोई भी चीज का मूल्यांकन आपको चार प्रकार से वर्गीकरण से करना है। जैसे कि चंड कौशिक का पहले भाव में क्या पोजीशन थी, दूसरे में क्या थी, तीसरे में वो क्यों बढ़ी, चौथे में उसका क्रोध क्यों बढ़ा, चंड कौशिक तक क्यों पहुंचा, तो वो भी चारों भाव में द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से देखा जाता है। समझ में आई मेरी बात? तो कोई भी चीज अगर आप जानोगे ना, तो अगर मुझे अभी क्या फल मिला, तो वो भी द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से देखा जाएगा। कोई भी चीज। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आगे जाएंगे। अब रस त्याग। रस का मतलब दूध, दही, घी, तेल, गुड़, मतलब विगई, जो हमारी 6 विगई कही गई है ना, वो सारी की सारी रस बनाती है। रस का मतलब क्या हुआ? स्वाद देने वाली। आप देखो आयम बिल में आपको कोई भी चीज का स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि ना उसमें तेल है, ना घी है, ना दही है, ना दूध है, ना उसकी कोई आप चीज खा रहे हो, नहीं कोई तली हुई चीज खा रहे हो, तो उसमें आपको किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं आएगा। अगर लेकिन एक ध्यान देना, आप आयम बिल भी अगर भाने लग जाए ना, स्वाद लग जाए ना कि नहीं मुझे ये साल मेरी होली ना हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जाके एक बार तो मेरे को वो खींचिया तो खाना ही खाना है, एक बार मेरे को वो जो गेहूं का लोट और खींचड़ा तो मुझे बहुत भाता है, मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, तो वो रस त्याग नहीं हुआ, वो रस त्याग नहीं होगा। तो ये 6 चीज जो लघु विगई, ये लघु विगई है 6। अब महाविगई कौन सी? ये 6 लघु विगई। आपको पता है महाविगई हम जानते हैं 4, मध, माखन, मांस और मदिरा, बराबर जानते हैं ना, ये 4 तो आपको जबानी याद होगी। लेकिन लघु विगई कौन सी है? तो वो है घी, तेल, फिर दूध, दही, गुड़ और शक्कर। खास करके यहाँ वो शक्कर नहीं लिखा है, गुड़ ही लिखा हुआ है, गुड़ से ही बनती है इसलिए। बाकी दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और शक्कर, ये आप 6 की 6 चीज है, वो लघु विगई है। अब मदिरा, मांस, मक्खन और मधु, मध, माखन, मांस, मदिरा, ये 4 महाविगई जो सर्वथा भक्ष्य है। महाविगई सर्वथा भक्ष्य है। लघु विगई हम ऐसे तो रोज खाते हैं, लेकिन उसका भी त्याग, मतलब वो भी आप द्रव्य से कर सकते हो कि आज मैं द्रव्य से 4 ही विगई खाऊंगा, आज मुझे द्रव्य से दूध विगई का त्याग, आज मुझे द्रव्य से घी विगई का त्याग है। तो इस प्रकार से वृत्ति संक्षेप तब भी होता है, रस त्याग वृत्ति संक्षेप से भी हो सकता है, बराबर। बहुत से लोग ऐसे करते हैं। तो लघु विगई, महाविगई का तो सर्वथा त्याग करना है, उसमें से मध, माखन, मांस, मदिरा में आपको चारों को सर्वथा त्याग करना है।
और लघु विगय में से कभी कभी कोई कोई विगय का भी त्याग करते रहना चाहिए। और उसका भी द्रव्यादि 4 भेदों से ही त्याग करना है। देखो आपको हर जगह ये चीज लिखी हुई मिलेगी। द्रव्यादि 4 भेदों से ही द्रव्य से भी त्याग करना है, क्षेत्र से भी त्याग करना है, काल से भी त्याग करना है और भाव से भी त्याग करना है। बराबर। अब आएगा काय क्लेश तप। 5वां है काय क्लेश। काया को कष्ट देना है। काय क्लेश का मतलब क्लेश पहुंचाना नहीं समझ लेना प्लीज। शब्द के हिसाब से भी हर एक शब्द का एक ही अर्थ ऐसा नहीं होता है, 2, 4, 5 अर्थ निकलते हैं। तो वीरासन आदि आसन, जो आसन है, योगासन है, वीरासन है, फिर शवासन है, ये सारे आसन है। वो आसन में बैठने की विधि से बैठना, पद्मासन में बैठना, योग मुद्रा में बैठना, प्रतिक्रमण में भी आपको पता है बहुत सारे आसन आते हैं, उसमें बैठना, बार बार उठना बैठना प्रतिक्रमण में होता है ना। मुंहपति पड़ी लेवन बार बार आता है, इरियावई बोलना बार बार आता है। तो वो उससे हमारे मुंह ऐसा बिगड़ना नहीं चाहिए। उसके लिए हमको अंदर से क्लेश नहीं होना चाहिए कि ये क्या मुझे बार बार करना पड़ रहा है। तो कायोत्सर्ग करना, कायोत्सर्ग में भी आज 4 इसका हुआ। अब इसमें तो संवत्सरी में तो 160 नौका रहेगा या 40 नौका रहेगा। चौमासी तप में 20 लोग इसका काउसर्ग आएगा। इसका टेंशन होता है, वो नहीं होना चाहिए। ये क्लैश नहीं होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। क्योंकि यही तो है जो काया को आप एक संपूर्ण रूप से आप उसको अंकुश में ला रहे हो। किसी भी आसन में बैठोगे मतलब आप शरीर को अनकंफर्टेबल की आदत डालोगे। हर एक बार कंफर्टेबल जोन में आप उसको नहीं ले जाओगे। तो काया को तो क्लेश होगा कि नहीं होगा, उसको तो संताप होगा कि नहीं होगा। तो ये भी एक तप है, ये भी एक तप है। एक चीज आप ध्यान देना, इसके लिए मैं आपको अभी ही 2 बात कहूंगी। अगर आपने पुद्गल को मतलब आपकी काया को ज्यादा से ज्यादा आड़ पंपाड़ करके रखा ना, जितना ज्यादा कि भाई मुझे ऐसे 3 घंटा में बैठी रहूंगी तो मेरे से बैठना नहीं होगा, तो मैं ये सब चीज सोते सोते करूं, प्रतिक्रमण में सोते सोते करूं, मैं व्याख्यान सोते सोते सुनूं, अभी मेरे से ज्यादा बैठा नहीं जाएगा। अगर आपने ऐसा सोच लिया या फिर शरीर की ज्यादा पड़ी लेहन की, ज्यादा उसका ध्यान रखा, ज्यादा उसके पीछे भागे, शरीर में विटामिन नहीं है तो कॉड लिवर ऑयल लाकर खा लिया, मतलब मछली वछली का तेल वेल लाके खा लिया, अभी शरीर को तो संभालना ही पड़ेगा, शरीर बिगड़ेगा तो नहीं चलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो ना तो आपको ये समझना चाहिए कि आप काया की इतनी ज्यादा संभाल ले रहे हो कि अगले भव में आपके मन में काया के प्रति स्नेह है, इसीलिए शरीर अवश्य मिलेगा। तो काया को क्लेश करना भी इसीलिए है कि हमें अगले भव में ये पुद्गल का शरीर चाहिए ही नहीं। आपके मन में आपको ये भाव, ये द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से इस भाव को बिठाना है कि अगले भव में मुझे ये भाव शरीर चाहिए, मुझे ये पुद्गल का शरीर नहीं चाहिए। आत्मा का शरीर चाहिए, आत्मा का स्थान चाहिए, आत्मा की अजर अमर स्थिति चाहिए, सिद्ध क्षेत्र चाहिए, लेकिन मुझे ये पुद्गल के शरीर में बार बार जन्म मरण नहीं चाहिए। और ये नहीं चाहिए ना, तो नहीं चाहिए के लिए शरीर को क्लेश देना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर उसको क्लेश नहीं दिया, उसका आपने संभाल रखा, ठीक से रखा, बहुत ठीक से रखा, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से मतलब ज्यादा धूप में जाना आना नहीं होगा, ज्यादा कहीं बाहर जाना नहीं होगा, तो ये हाँ, उसकी उतनी भी संभाल मत, उतना भी आप गैर उपयोग मत करो ताकि उसको तकलीफ हो जाए तो आप 2 दिन खड़े ही ना हो पाओ। उतनी भी उसको कष्ट मत दो, क्योंकि शरीर है तो आप दूसरे तीसरे दिन क्रिया कर सकोगे। अगर शरीर को ही नहीं संभाला, 2 दिन आज इतना विहार कर लिया, चलो 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 कुछ भी करके छरी पालती संघ में आप चले गए, 2 दिन देखेंगे, तीसरे दिन की बात, तीसरे दिन 2 दिन आपने इतना चला कि तीसरे दिन 1 महीने की पथारी हो गई। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी के 1 महीना आप दोष किसको दोगे? आप वही उसी भाव को दोष दोगे। आप बाकी का 1 महीना आप ये बोलोगे, ये सोचोगे कि कहाँ मैंने ये काम किया, मैंने ये क्यों किया, मतलब जो किया है ना, जो पॉजिटिव किया ना, उसको भी आपने पाप का रूप दे दिया कि ये मैंने गलत कर दिया। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। काय क्लेश सहज से करना है, बिल्कुल सहज, लेकिन करना जरूर। उसके बाद है संलीनता। संलीनता का मतलब संकोचन करना।
जिस प्रकार से कछुआ अपने चारों पैर और अपना मस्तिष्क को अंदर ले लेता है, ढाल बना देता है, संकुचित कर लेता है। जब उसको लगे कि कोई तकलीफ आई है या शियार आया है या कोई ऐसा जानवर आया जो उसको खा सकता है, वो अपना पूरा शरीर एक ढाल जैसा बना देगा और पूरे अपने हाथ पैर अंदर डाल देगा, अंदर ऐसा घुसा देगा ना कि सामने वाला इसको खोल ही ना पाए। सामने वाला जो भी जानवर आया ना, वो कितनी भी कोशिश करे लेकिन वो उसके हाथ पैर कुछ बाहर निकले, खाने जैसा कोई पार्ट बाहर निकले तो वो खाए ना उसको। अब ये कछुआ का एक भी पार्ट ही बाहर नहीं रहेगा तो वो जानवर उसको खाएगा कैसे? पीठ तो वैसे भी उसकी पत्थर की बनी हुई होती है। तो इस प्रकार से अंग का संकोचन करना, और ये खास करके एक बात पे बहुत गहराई से ध्यान देना, ये चीज बिल्कुल संलीनता तप, मतलब रात्रि के समय जब भी आप सोओगे तो पूरे शरीर को इस प्रकार से संकुचित करके सोना है, जिस प्रकार से कुकड़ा सोता है। कुकड़ा बिल्कुल ऐसे सोता है, अपने सारे शरीर को संकुचित करके। ताकि शरीर का संकुचन इसीलिए करना है कि कोई भी इंद्रिय जनित दोष आपसे ना हो पाए, या इंद्रिय की कोई भी भोगने की इच्छा आपके मन में जागृत ना हो पाए। तो बिल्कुल इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले सोते हैं, अपने सारे अंगोपांग का संकुचन करके। ठीक है, तो सोने की ये एक क्रिया है जो आप अपनी इंद्रियों को अंकुश में रखकर सो सकते हो। अब इसे संलीनता तप में भी जो प्रकार बताए गए हैं उसको हम समझेंगे। अशुभ मार्ग में प्रवर्तन करती हुई इंद्रियों का संवरण करना, मतलब कि उसको रोकना, ये या उसमें से पीछे हटना, ये इंद्रिय संलीनता है। अशुभ मार्ग में प्रवर्तन करती है मतलब जब रात्रि के समय आराम से सोएंगे, ऐसे गद्दे पे सोएंगे, मखमली ओढ़ाई रजाई वजाई ओढ़ के सोएंगे, ऐसे भी कपड़े पहने होंगे जो बिल्कुल मखमली हो, जो आपके शरीर को बिल्कुल आह्लादक सुख देता हो, तो शरीर दूसरा सुख मांगेगा। इस प्रकार का आह्लादक सुख और मखमली रजाई, मखमली चादर, मखमली कपड़े और सवा मण की जो बोलते हैं ना तलाई, मतलब जो गद्दा है वो, उतने रुई के गद्दे में अगर आप आराम से सोओगे ना तो इंद्रिय का सुख जागेगा ही जागेगा। तो आपको ये चीज में बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद कषायों को रोकना। कषाय, अब कषाय संलीनता भी करनी है। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों कषाय को भी आपको रोकना है। क्रोध को भी रोकोगे, क्रोध को ये सोच के रखोगे कि क्या करूंगा मैं क्रोध करके, वापस मेरे पे ही आने वाला है, ये सोचना है। क्रोध, मान को ऐसे सोचना है कि ये मैंने किया, अगर किया आपको, अब उसके लिए तो धर्म में ही उतरना पड़ेगा। बिना धर्म में उतरे आप कषाय संलीनता को शांत नहीं कर पाओगे। आपको धर्म समझना ही पड़ेगा उसके लिए, नहीं तो मैंने किया, हूं करूं, ये अज्ञानता जो कही गई है ना, शब्द यही है कि मैंने किया, यही अज्ञानता है। आपके कहने से हुआ ही नहीं। अगर आप यहां नहीं होते, कोई और होता तो भी काम होने वाला था, तो किसी व्यक्ति के कारण तो ये हुआ ही नहीं है। इस चीज को समझना है आपको। तो कषाय संलीनता को आप इस प्रकार से रोकोगे। अब है अशुभ योगों से निवृत्त होना, मतलब जो अशुभ योग है, जो योग मन वचन काया, वैसे तो तीनों के तीनों योग अशुभ है, एक भी उसमें से शुभ नहीं है। मनोयोग भी शुभ नहीं है। मनोयोगी तो है जो घाती कर्म का क्षय होने से आपको रोकता है। वचन योग का योग है जो अघाती को आपको कर्म बंध चढ़ाता है। तो योग तो जो मन वचन काया के तीनों के जो 15 योग है, वो सबसे संलीन होना, मतलब निवृत्त होना, ये योग संलीनता है। फिर स्त्री पुरुष एवं नपुंसक के संसर्ग वाले स्थान का त्याग। जो कुर्सी पे स्त्री बैठी है वहां पुरुष नहीं बैठेगा कुछ मिनट तक, बाद में वो बैठ सकता है। अगर कोई स्थान पे पुरुष बैठा है, वो स्थान पे कोई स्त्री नहीं बैठेगी। ये भी एक संलीनता है, ये भी एक आदत है जो आपको बनानी है, ये डालनी है। और नपुंसक मतलब जहां भी कुत्ते बिल्ली या ऐसे कोई भी बैठे, नपुंसक में आपको यही लेना है। नपुंसक में नपुंसक पुरुष या स्त्री नहीं लेना, वो तो पुरुष और स्त्री में आ गए, लेकिन नपुंसक वही है जो तिर्यंश है। तिर्यंश भी अगर कोई जगह पर बैठे कुछ घंटे तक, तो वहां आपको नहीं बैठना है। ऐसे संसर्ग वाले स्थान को क्यों त्याग करना है? क्योंकि जो जहां बैठा है वो अपने मन वचन काया के योग करके ही उठा है। वो वहां पे मन वचन काया का उपयोग योग करके ही उठा है, तो उसने अभी भी
आसपास के वातावरण में उसने अभी भी आसपास के, एक मिनट, जो तिर्यंच वहां बैठा था वो अपने आसपास के वातावरण में अपने योगों को फैला के ही गया है। उसके मन योग, वचन योग, काय योग उसी वातावरण में आसपास घूम रहे हैं। ये आपको ध्यान देना है इस बात पे, क्योंकि उसके ही ऐसे मन, वचन, काय योग से आपको बचना है। अगर बचना है तो कुछ समय तक आपको वहां नहीं बैठना है। जब उसके योग सीधे हवा में डिजोल्व हो जाए, वो कुछ समय लगेगा, उसके बाद ही आपको वहां जाना चाहिए। ठीक है? तो अच्छा, बिंदु में ना तिर्यंच ने नपुंसक कहेवाय। हाँ, तिर्यंच बद्धा नपुंसक। आ वनस्पति ने पण नपुंसक कहवाय। तो वनस्पति को भी नपुंसक ही जानेंगे हम, क्योंकि तिर्यंच में तो बच्चे आवे नहीं, फिर भी होता है, लेकिन सारे आप एक बात समझना कि जो 3 वेद है ना, 3 वेद, उसमें स्त्री वेद है, पुरुष वेद है और नपुंसक वेद है। हाँ वेद तो 3 ही है। हाँ वेद शास्त्र में 3 ही बोले हैं, बराबर। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, बराबर। अभी सारे आपको 3 वेद से जब भी वेद रहित बनोगे ना, जब भी आपको ये नाम कर्म की प्रकृति है वेद की, जब आपको तीनों वेद से निकलना है, मतलब अभी आपको जन्म ही नहीं लेना। तो जन्म लेने में आप खाली मनुष्य में तो जाओगे नहीं, तिर्यंच में भी तो जाएंगे ना। नरक और तिर्यंच, नरक गति और तिर्यंच गति। आप देखोगे ना तो वेद में वनस्पति काय भी आ गई। ये जो निगोद से लेके पंचेंद्रिय तिर्यंच तक की पूरी जो योनि है, वो सबको अब नपुंसक वेद का आ गया। वो तो खबर है। हाँ, सबको नपुंसक वेद का आ गया, क्योंकि आपको स्त्री वेद ना मिले। देखो, देव में स्त्री और पुरुष दोनों है। देवों में देवी भी है, देव भी है। नरक में कोई नहीं है, बराबर। हाँ। नरक में ऐसा नहीं है कि ये स्त्री नारकी और पुरुष नारकी। આપણે બોલીએ છે ને કૂતરો અને કૂતરી, બિલાડો અને वो आप बोलो, अरे वो आप बोलो, वो बोलने से कुछ नहीं है। बोलो आप, उसमें भी स्त्री और पुरुष है, तो उसमें नपुंसक कौन हुआ? चल, आप नपुंसक का मतलब वेद की बात कर रही हूं मैं। आप शरीर से देख रहे हो, आप द्रव्य से देख रहे हो। अच्छा, बरोबर। आप द्रव्य से देख रहे हो, भाव से नहीं देख रहे हो। वनस्पति, हाँ, जाति के हिसाब से देखना है। जो सारी जाति है ना, 84 लाख योनि है ना, आप योनि के हिसाब से जाओ। जो भी तिर्यंच योनि, जो भी वनस्पति का है, जो भी एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, ये सब नपुंसक योनि। क्योंकि जब भी आप 3 वेद से निकलोगे ना, एक बात ध्यान दीजिए, जब भी वेद रहित तभी बनोगे जब आप तीनों वेद से। आप देखो, जो 25 मोहनीय कर्म की जो 28 प्रकृति है ना, जो हास्य षटक आएगा उसमें 16 कसाय आएंगे, 6 हास्य षटक आएंगे और 3 वेद आएंगे, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। जो मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति है ना, उसमें 3 तो आपको समकित मोहनीय, मिश्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, 3 वो है 28 में से। बाकी की जो 25 है उसमें 16 कषाय है, उसमें से 16 कषाय है, 6 हास्य षटक है, और 3 है वेद। ऐसे 25 है। तो ये जो 3 वेद है ना, वो पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। तो ये जो 3 वेद है, वेद योनि में नहीं कह रही हूं, ये जो 3 वेद है ना, हाँ, वेद। बस, तो ये वेद है ना, वो एक पुरुष में पुरुष जाएगा। ये भी पुरुष ही है। आज आप जो नपुंसक देख रहे हो, उसको शरीर तो पुरुष का ही मिला, बराबर। पर उसमें नपुंसक का मतलब हो जाएगा सारी वनस्पति, एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, जंतु, पंचेंद्रिय तक के तिर्यंच सब आ गए, उसमें सब आ गए।
अगर आपने तीनों वेद को मनुष्य में ही ले लिया ना तो बाकी की योनि आपकी खड़ी रह जाएगी। बराबर से। हाँ हाँ, बाकी की सारी योनि आपकी खड़ी रह जाएगी और मोनिया का तो अंत होगा ही नहीं, आप खाली ये 3 से ही बाहर आओगे। बहुत सारी चीज है जिसको आपको ऐसे समझना पड़ेगा। आगे जाएंगे। स्त्री पुरुष एवं नपुंसक के संसर्ग वाले स्थान का त्याग करके अच्छे मतलब जहाँ पर निर्विघ्न संयम पालन करने से सुविधा प्राप्त हो ऐसे स्थान में रहना, यह विविक्त चर्या संलीनता कहा गया है। इस तरह 4 प्रकार से यह संलीनता तप है। इस प्रकार से ये 6 प्रकार से बाह्य तप हुए। और जिस तप को मिथ्या दृष्टि भी करते हैं, ये तप को तो मिथ्या दृष्टि भी करते हैं, वो उपवास भी करेंगे, वो हर एक प्रकार से अपने जो है ना, मतलब आप देखो बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि मैं अगर जाऊं या जहां बैठू ना, वो मेरी सीट किसी और के बैठी हुई चीज में यूज ना करूं। करते कि नहीं करते? किसी और चले हुए हो वो जगह पर मैं किसी और के गद्दे में ना सो, किसी और के चद्दर में ओढ़ू नहीं, ऐसा होता है ना? ऐसा होता है। तो ये तो वो भी करते हैं। वो क्यों करते हैं? इसके लिए नहीं करते हैं कि मेरे अंदर संयम के भाव है वो चले जाए, उसके जो विशुद्ध अशुद्ध भाव है वो मेरे अंदर आ जाए, इसके लिए नहीं करते वो। बराबर। तो इस प्रकार से ये मिथ्या दृष्टि भी करते हैं लोग भी, जिस तपस्या को देखकर तपस्वी कहते हैं। और ये बाह्य दिखावे वाले तथा शरीर को तपाता है, इसीलिए ये 6 प्रकार का तप बाह्य तप कहलाता है। बराबर। ये 6 के 6 तप बाह्य तप कहलाएगा। लेकिन अगर उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों अगर आ गया तो ही ये आपका शुद्ध कंप्लीटली शुद्ध तप जो कर्म की निर्जरा वाला होगा वो हो पाएगा। अनशन के 2 भेद है, जावत जीव और इत्वरिक। अनशन जो हम लोगों ने जो मान लिया कि अनशन का मतलब अनशन अब वो बिल्कुल खाना नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं। आपने छठ किया है तो भी वो इत्वरिक हो गया, एक उपवास किया है तो अनशन होगा। आप आयम्बिल कर रहे हो तो भी अनशन मतलब कि आप नहीं खा रहे हो। और यावत जीव भी होगा कि अब आप ये कभी भी नहीं खाओगे, जब तक जियोगे तब तक नहीं खाओगे, वो जावत जीव होगा। पादपोगमन और भक्त प्रत्याख्यान, ये 2 अनशन मरण पर्यंत संलेखना पूर्वक किए जाते हैं। उनके भी निहारिम और अनिहारिम ऐसे 2 भेद है। तो पादपोगमन और भक्त प्रत्याख्यान ये 2 अनशन है जो मरण पर्यंत, अब मैं नहीं खाऊंगा, मतलब पादपोगमन का मतलब भी वही होता है और भक्त प्रत्याख्यान का मतलब भी यही। भक्त का अर्थ ही हुआ उपवास। छठ भक्त मतलब छठ हुआ। फिर 8 भक्त ये हुआ है आपके 8, इस प्रकार से उसकी गिनती की जाती। बराबर। फिर अनशन अंगीकार करने के बाद शरीर को नियत स्थान से बाहर निकालना, वो हो गया निहारिम। और उसी स्थान में रहना, इसका मतलब है अनिहारिम। आप अगर उसी स्थान में रहे हो तो आप अनिहारिम हो, लेकिन आपने अनशन अंगीकार करने के बाद आप एक जगह से दूसरी जगह बदल रहे हो, शरीर को ये स्थान से दूसरी स्थान में लेके जा रहे हो, तो वो हो गया निहारिम। ये चारों भेद यावत जीव अनशन के हैं। इत्वरिक अनशन सर्व से एवं देश से, या सर्व से या देश से 2 प्रकार का है। 4 प्रकार के आहार का त्याग, तो 24 उपवास, तेल बेला या सर्व ये 24 हो गया। और नमुकार से मुट्ठी संयम से आप अगर कुछ घंटे तक कर रहे हो, पोरसी एकासना आदि, तो वो देश कहा जाए। मुट्ठी संयम से लेके एकासना बैसना सब उसमें आ जाता है। मुट्ठी संयम से लेके मतलब आपसे अगर कुछ और नहीं हो रहा है तो आप मुट्ठी संयम पचखांड जरूर करो, 2 घंटे का 3 घंटे का। जब रात को सो ना तब तो ये सोच के ही सो कि आहार शरीर ने उपदी पचखू पाप 18, मैं अभी मैं मेरे 18 के 18 पापों का पचखांड कर रहा हूँ। और अगर आहार शरीर उपधी अगर मेरे ये तीनों चले जाए, अगर आहार का भी मैं त्याग कर रहा हूँ, शरीर का भी त्याग कर रहा हूँ, मेरे जो नाम मेरे ऊपर जो लगे हैं, जो कर्म लगे हैं, जो मेरे मुझे मिले हुए सारे खिताब लगे हैं, जो भी पुण्य लगा है, पाप लगा है, जो भी लगा है, वो सबका मैं उपदी, मैं अपने सब चीजों का त्याग कर रहा हूँ। और पचखू पाप 18 ये तो त्याग किया पहले, उसके बाद 18 पाप स्थानक की मैं पचखांड ले रहा हूँ। मरण आव्यू तो वो सिरे, अभी तो मैंने सबका पचखांड ले लिया, लेकिन अगर रात को भी मेरी मृत्यु हो गई तो ये सारा मैं अभी वोसरा रहा। ये भाव आपके मन में हर एक क्षण के बाद आना चाहिए।
रात को तो आपको ये बोल के सोना ही सोना। जीव तो अगर मैंने कल सुबह देख ली तो मुझे आप भगवान छूट दे दे, बराबर। अगर मैं कल जीवित हूं तो आप मुझे छूट दे दे। अगर मैं मर गया तो मैं अभी बोसरा रहूं। मतलब कि अगर नींद में भी मृत्यु हो रही है तो आप अपने सारे जो भी आहार शरीर उपधि जो भी है आपने सब बोसरा दिया है, सब बोसरा दिया। तो आप निर्धारित अवस्था में जाओ, आप अनशन अवस्था में जाओगे। आपको आगे जाने के बाद कोई आहार या उसके लगता जो हमारे जो आहार भय मैथुन, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, वो उपधि है, वही तो परिग्रह। उपधि का मतलब क्या हुआ? मेरे पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, दागिना है, ये उपधि है। तो ये चारों संज्ञा को तोड़ रहा है, ये हमारी चारों को संज्ञा को तोड़ेगा। अगर आप मनुष्य भव में ही ये चारों संज्ञा का बिल्कुल रोज रात को आप उसका त्याग करो, और जैसे ही लगे मेरी मृत्यु होने वाली है या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुरंत अनशन ले लो, तुरंत अनशन ले। मरण अभी तो वो सिरे, जीव तो आगर। मैं अभी सभी मेरी आहार शरीर उपधि में सबसे निवृत्त हो गया, बस मैं ये चारों से निवृत्त हो गया। तो आपकी आहार संज्ञा चलेगी, भय संज्ञा तो ऐसे ही चलेगी। मौत सामने है और आप ये पचखांड ले रहे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मौत सामने आई है, ये पचखांड की आदत होगी तो ही वो समय याद आएगा, नहीं तो याद ही नहीं आएगा। आपको रोज रात को सोने से पहले ये पचखांड लेना ही लेना है। अगर ऐसा लगे कुछ दिन के लिए तो अलार्म सेट करो, हर रोज रात 11 बजे एक अलार्म लगाओ। ये सोच के लगाओ कि मैं 11 बजे रात को ये पचखांड लेने वाला हूं। रोज 11 बजे बजेगा ना, जैसे ही बजेगा आपको पचखांड याद आएगा कि मुझे लेना, आदत हो जाएगी। आप मोबाइल में चाहे वो रोज बजे, क्या फर्क पड़ता है, आपको फिर सिर्फ बंद करना है बस, लेकिन वो आपको याद दिलाएगा कि मुझे आज पचखांड लेना। तो आपको ये रोज अगर पचखांड गया ना, रोज पचखांड गया ना, ऐसे ही पता है अभी एक मैसेज घुमा था कि जब भी अभी कोरोना पेशेंट आपके एम्बुलेंस की आवाज आए ना, आप 3 नौकर गिनो। मालूम है अभी सबको, किसी को भी व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया, जैसे भी एक एम्बुलेंस की आवाज आती है ना, अब जब भी एम्बुलेंस की आवाज आएगी ना बाद में भी, तो आप 3 नौकर गिनोगे ही गिनो। आप 3 नौकर कंपल्सरी, क्योंकि अब आपकी आदत पड़ गई। जब भी सायरन बजी आप खाली 10 दिन तक गिनो, 11वें दिन से आदत पड़ जाएगी, याद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। अब आप यही सोचो, जब भी एम्बुलेंस की आवाज आए ना, मैं ये पचखांड लू, आहार शरीर उपधि पचखू पापड़। અમને રત્નસુંદર મારા સાથે 25 વર્ષ પહેલા પછાણ આપ્યું હતું એમ્બ્યુલન્સ નો અવાજ સાંભળો ને જ્યાં સુધી નૌકાર ગણવા। हाँ बस, तो यही बात है। तो अब जब भी एम्बुलेंस की आवाज बज रही है, आपका नौका शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही आप ये सोच लो, जब भी मैं तकिया ठीक करूं सोने के लिए, बिना तकिया तो हम कभी सोएंगे नहीं, जैसे ही मैं तकिया ठीक करूं मैं ये सूत्र बोलूं, बस आप सिर्फ इतना सोचो। जैसे ही आप तकिया लगाओगे ना, बस आहार शरीर हाथ जोड़ दो सीधा, क्योंकि तकिया लगाया ही सोने के लिए। तो ये थोड़े से हिंट है जो हमें ये आदत लगाएगी, आप उस आदत में रोज जा पाओगे। 4 प्रकार के आहार के त्याग वाला 24, हाँ ये सब देश कहलाता है। अब ये सारा ठाणांग सूत्र, हितोपदेश माला, 9 तत्व प्रकरण, पंचवत्थुणम वत्थुगम, रत्न संचय, 9 तत्व भाष्य, विचार सार, पंचाशकानी, संबोध प्रकरण, आराधना पताका, प्रवचन सारोद्धार, चरण करण मूल उत्तर गुण, चंदा वेजयम पयन्ना, आराधना पताका। आप सोचो महात्मा ने कितनी चीज खोली है ये टॉपिक के लिए। अणगार, धर्मामृत, मूलाचार, चारित्र सार। जब हमको तो खाली हम ये आज तक इतना ही जानते थे कि ये 6 बाह्य है, 6 अभ्यंतर। बोलो इसके अलावा कुछ जानते थे आप? और इसका उल्लेख इतनी किताबों में है। सोचो ये मुद्दे का महत्व कितना बढ़ गया। अब आओ अभ्यंतर तक। प्रायश्चित, प्रायश्चितम विनयो व्ययावच्चम तहेव सज्जाओ। प्रायश्चित, विनय, व्ययावच, જાણે મુસક ગોવીય, સજ્જા, ध्यान અને કૌશલ। अब ये सब अभ्यंतर तप है, ये सब अभ्यंतर तप। जो अभ्यंतर तप शरीर से नहीं होता। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये शरीर, इसमें बाह्य नहीं, आपके आंतरिक भाव जाएंगे। 6 प्रकार के अभ्यंतर तप कहते हैं। जो तप लोग
बाह्य दृष्टि से नहीं जान सकते, सामने वाले को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप ये 6 में से किसी एक तप में हो। जिस तप में लोग तप करने वाले को तपस्वी नहीं कहते, इसको ये तप करने वाले को तपस्वी नहीं कहा जाता। जिससे शरीर, बाह्य शरीर नहीं तपता, परंतु अभ्यंतर आत्मा और मन तपता है, और विशेषतः जो तप अंतरंग प्रकृति वाला होता है। ऐसे प्रायश्चित आदि को जो 6 है, प्रायश्चित, विनय, व्यावच, स्वाध्याय, ध्यान, तप, ये सबको अभ्यंतर तप कहा गया है। अब उसमें से सबसे पहले आएगा प्रायश्चित तप। तो किए हुए अपराध की शुद्धि करना ही प्रायश्चित है। जो अपराध मैंने किया है, प्रायश्चित तप अपराध करने के बाद लिया जाता है। ठीक है, तो जो मैंने ये किया है उसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूँ। ये प्रायश्चित तप के 10 भेद है जो भगवती सूत्र में दिए गए। ये 10 भेद भगवती सूत्र के हैं, उसको आप ध्यान से सुनो। आलोचना मतलब कि आलोचना लेकर प्रायश्चित होता है। अगर कुछ हो गया तो आपको गुरुदेव के पास से जाके आलोचना लेना चाहिए, अगर कोई बड़ा पाप हो गया है तो। फिर प्रतिक्रमण मतलब जो सुबह, जो शाम को सुबह का प्रतिक्रमण है वो रात में नींद में किए हुए पाप की प्रायश्चित। शाम का प्रतिक्रमण है वो पूरे दिन में किए हुए पाप का प्रायश्चित। फिर उसके बाद है मिश्र। ये मिश्र भेद है, जो मिश्र प्रकार से आप प्रायश्चित ले रहे हो उसके लिए है, जिसमें पाप और पुण्य भी मिश्रित रूप में शामिल होता है। उसके बाद है विवेक। तो विवेक से लो। विवेक का मतलब समझदारी से काम करना, उसमें क्या समझदारी है वो चीज जानना। फिर कायोत्सर्ग। तो जो आप प्रायश्चित में भी अगर आप कौशक ले रहे हो, आप नौकार ले रहे हो, आप माला गिनना लेते हो कि मैं रोज इतनी माला गिनूं, आप जो चीज मेरे से गलती हुई है तो आप इतने दिन सामायिक करो। महात्मा कहते हैं ना कि 54 सामायिक करो या 50 सामायिक करो, ये प्रायश्चित में आता है। उसके बाद तप है, तो या इतना आंबिल करना है, ऐसा प्रायश्चित में क्या आएगा? तो माला आएगी या सामायिक आएगा या तप आएगा। फिर छेद। छेद का मतलब है कि अब आप, ये छेद भी एक क्रिया होती है जो आप अभी तक जो भी पाप कर रहे हो उसका छेद कर दो, मतलब वो उसको बिल्कुल खत्म कर दो। अब वो आगे नहीं जानी चाहिए, वो क्रिया आगे नहीं बढ़नी चाहिए। जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन, आप चौथे व्रत की अगर प्रायश्चित रूप में चौथे व्रत की अगर आप बाधा ले रहे हो कि भाई मेरे से बड़ा पाप हुआ है, तो अब मुझे अब ऐसा प्रायश्चित मैं ले सकता हूँ कि अब आज के बाद मैं चौथे व्रत का पालन करूँ, जब तक दीक्षा ना लूं तब तक मैं इसका पालन करूं। आप इस प्रकार से भी चौथे व्रत का प्रायश्चित के रूप में, किसी कार्य के प्रायश्चित के रूप में आप ले सकते हो। तो ये छेद हुआ। छेद का मतलब क्या हुआ? अब आगे ये क्रिया नहीं बढ़ेगी। अब तक जो हुआ तो वो हो चुका है, अब आगे ये नहीं बढ़ेगी। मूल का मतलब है उसको आप मूल से नाबूद करो, आप उसको मूल से नाबूद करो। उसके बाद अनवस्थाप्य। अनवस्थाप्य मतलब जो स्थाप्य है और जो नहीं स्थाप्य है। आप जो नहीं स्थापित हो सकता है, आप ऐसे उसका प्रायश्चित करो। और पाराश्चित प्रायश्चित, तो इस प्रकार से जो 10 प्रायश्चित है उसके वो डिटेल से आप 2nd 3rd ईयर में जाना है, अभी नहीं जाना है। अभी आप उसके 10 भेद को ही जानो, आपको आगे आएगा। ये 10 के 10 के अर्थ के साथ आएगा, पर वो 2nd या 3rd ईयर में है, क्योंकि हायर लेवल में करना है इसके कारण। ठीक है, अब आओ दूसरे तप में आओ, विनय तप। विनय तप गुणवान की भक्ति बहुमान करना, या विनय, गुणवान की भक्ति कैसे करो, गुणवान का विनय कैसे होता है, किसी भी चीज का विनय कैसे होता है, तो उसकी भक्ति करना, उसकी आशातना नहीं करना, उसका बहुमान करना, ये सारा विनय कहा जाता है। आप किसी को भी कुछ भी ऐसे गुणवान को कुछ भी नहीं कह सकते। अगर कोई गुणवान है तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप बड़े को कुछ नहीं कह सकते। अगर कहीं गलती है तो वो बताना भी आपकी ड्यूटी हो जाती है, पर आप अगर किसी को उसकी गलती बता रहे हो तो वो अविनय भी नहीं है, वो जरूरी है इसलिए बता रहे हो, तो वो अविनय भी नहीं होगा। तो ये विनय है जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और मन, वचन, काया एवं उपचार से 7 प्रकार के हैं। विनय 7 प्रकार के हैं। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, फिर मन, वचन, काया और उपचार विनय, इस प्रकार से 7 प्रकार से, अथवा मनादि योग रहित 4 प्रकार का भी है। तो ये सारा विनय का प्रकार बताया गया। व्यावच्च तप, व्यावच्च किस प्रकार से है? तो आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, स्थवीर, ग्लान, शिक्षक, साधर्मिक, कुल, गण एवं संघ, ये सबका, ये 10 का यथा योग्य आहार, पात्र, उपधि, वस्त्र, वस्ती, औषध, पात्र, आज्ञा पालन, ये सबसे उसका भक्ति और बहुमान करना है।
क्योंकि ये जो 10 लोग हैं वो 10 लोग हमसे उत्तम ही है, हमारे से उत्तम है, हमारे से उच्च कार्य करने वाले हैं। तो उनका ध्यान रखने से हमारे अंदर भी ये गुण आ सकता है। आपके मन में अगर उनके प्रति बहुमान होगा तो ही आप वो गुण को दूसरे तीसरे समय में या दूसरे तीसरे भाव में आप उसको अपने अंदर ला पाओगे। तो आपके अपने गुणों की वृद्धि के लिए भी आपको उनका मान बहुमान करना चाहिए। उसके बाद स्वाध्याय तप, ये सारी चीज दिखती नहीं है, आप कर लेते हो, कोई देख या आप उसकी गिनती में आ गया या कोई देख पाए, ये सारे आंतरिक भाव है। स्वाध्याय तप, स्वाध्याय भी आंतरिक है, पढ़ना है पढ़ाना है, पढ़ना और पढ़ाना ये वाचना भी है। शंका का समाधान मतलब 5 प्रकार से स्वाध्याय है, वाचना पढ़ना, फिर वाचना वही पढ़ना, उसके बाद पूछना मतलब पूछना आपने जो पढ़ लिया उसको पूछ रहे हो, तो पूछोगे कैसे, तो शंका का समाधान करना। पूछना ही यही है कि मेरे दिमाग में ये प्रश्न खड़ा हुआ है तो क्या मैं उसको पूछ सकता हूँ। तो वाचना हो गया, पढ़ना का मतलब ये हो गया आपने पढ़ा तो पढ़ना, पूछना, फिर परावर्तना मतलब उसको बार बार पढ़ो। आपने पूछ लिया, अभी भी आपको नहीं याद रह रहा है या कुछ नहीं क्लियर हो रहा है तो आप उसको बार बार पूछो। अब दूसरी बार पढ़ोगे तो दूसरा शब्द ध्यान में आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे तो कोई और शब्द ध्यान में आएगा। तो हर बार आप पूछते जाओगे तो आपके अंदर वो सारे जो भी वो कहना चाह रहे हैं वो सारा धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। तो ये पुनरावृत्ति करना भी बहुत जरूरी है। आपने जो पढ़ा है उसकी पुनरावृत्ति करनी ही पड़ेगी, बराबर। तो हो गया वाचना, पूछना, परावर्तना। अब आया उसके बाद अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा क्या, तो जो आपने परावर्तन कर करके जो चीज को धारणा किया मतलब ध्यान में लाया, आपको कुछ समझ में आया, आपको याद रहा है, उसके अर्थ के स्वरूप का मनन करना। जो आपको याद रहा है उसका बार बार मनन भी करना पड़ेगा। आप उसका मनन करोगे, चिंतन मनन करोगे। मनन का मतलब चिंतन मनन, उसी टॉपिक को बार बार दिमाग में सोचते रहोगे तो कुछ और रास्ता निकलेगा, कुछ और अर्थ भी निकलेगा। उसको अनुप्रेक्षा कहा जाता है। फिर धर्मोपदेश देना, वो धर्म कथा है, मतलब जो आपने जाना है अगर कोई स्टोरी के रूप में किसी और को कह सकते हो तो जरूर कहो। ये जो शॉर्ट स्टोरी लोग भेजते रहते हैं ना, तो उसमें धार्मिक स्टोरी या धार्मिक समझना या अभिनय, ये सारे 10 गुण को वो अच्छे से बढ़ा पाए, ऐसे प्रकार की स्टोरी बना के भेजना बहुत जरूरी है। तो ये हो गई धर्म कथा। तो ये 5 से स्वाध्याय होता है। ये 5 के बगैर स्वाध्याय नहीं, खाली एक बार पढ़ लिया तो वो स्वाध्याय नहीं। आपको इतना ध्यान रखना है, क्योंकि वो जब तक आपके ध्यान में या दिमाग में या भाव में ना बैठे वो बात और आप उसकी आदत में ना आ जाओ, तब तक आपका स्वाध्याय पक्का नहीं हुआ। फिर है ध्यान तप। तो ध्यान तो वैसे 4 प्रकार का है, लेकिन 4 प्रकार के ध्यान के भी 4 करके 16 प्रकार, 4 प्रकार के ध्यान के भी 4 हर एक के 4 भेद, तो 16 प्रकार का ध्यान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मात्र शुभ ध्यान और धर्म ध्यान एवं शुक्ल ध्यान को ही लिया गया है। आपको यहाँ सिर्फ जो शुभ ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 2 ध्यान भी शुभ नहीं है, रौद्र ध्यान भी शुभ नहीं है। आर्त ध्यान के भी 4 भेद, रौद्र ध्यान के भी 4 भेद, लेकिन धर्म ध्यान के 4 भेद शुभ है और शुक्ल ध्यान के तो उससे भी ज्यादा शुभ है। तो आपको यहाँ धर्म ध्यान के 4 और शुक्ल ध्यान के 4 ऐसे 8 भेद बताए। मैं उसके नाम पढ़ रही हूँ, सुनिए। धर्म ध्यान के 4 भेद में आज्ञा विचय। आज्ञा विचय का मतलब जो परमात्मा की आज्ञा है वो करो। आपको जो आज्ञा धर्म, जैसे हम बोलते हैं ना कि 4 शरणम पवज्जामि, ये 4 शरणों की 4 शरणा जो भी है, वो चारों शरणा की जो आज्ञा है उसको मानो, उसको अंगीकार करो। ठीक है, तो ये हुआ आपका आज्ञा विचय। उसके बाद अपाय विचय। अपाय विचय आपने जो धारणा किया है उसके ऊपर आप रहो। फिर विपाक विचय, मतलब उससे जो अशुभ परिणाम आने वाला है उसको सोचो। अशुभ परिणाम कैसे सोचोगे कि भाई मैंने अभी महाविगई का आज मैंने सेवन किया है तो मेरे अंदर से इसकी इच्छा जाती ही नहीं, कंदमूल खाने की मेरे अंदर से इच्छा जाती ही नहीं, मध खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उसका विपाक भी सोचो। ऐसा नहीं है कि खाली खाना अच्छा लगता है तो खाओ, ऐसा नहीं, उसका विपाक भी सोचो कि अगर मैंने ये खाया तो इसका विपाक क्या होगा, उसका दुख क्या प्राप्त होगा, तो मुझे नरक की गति मिलेगी, ये उसका विपाक है। मुझे उसी योनि में जन्म मिलेगा, ये उसका विपाक है। तो विपाक विचय उसका भी आपको ध्यान करना पड़ेगा
कि अगर मैंने ये काम किया तो मुझे यहां जाकर ये चीज को भोगना पड़ेगा। ये भी ध्यान है, आपके ध्यान में वो बात आनी चाहिए कि आज मैं मद तो खा रहा हूं, लेकिन उसका फल क्या होगा। मद आप क्यों खा रहे हो? तो शरीर की पुष्टि के लिए। तो शरीर की पुष्टि करके क्या करोगे? क्योंकि इसके विपाक में तो आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े होंगे नरक में जाकर। तो जो चीज आज पुष्टि दे रहा है शरीर को, वो कल शरीर के टुकड़े करा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? ये विपाक विचय। आप ऐसे सोचोगे तो ही उसको छोड़ पाओगे। उसके बाद संस्थान विचय। संस्थान विचय में मैं मेरे शरीर की पूरी तंदुरुस्ती का ध्यान रखूं। ये शरीर संस्थान है। आपको पता है ना, वो जो आपको जो संस्थान मिलते हैं, हुंडक संस्थान, ये शरीर का संस्थान ही तो है। 6 प्रकार के संस्थान तो बोले गए। तो जो संस्थान आप अभी जो वीक संस्थान है, अभी शुभ संस्थान नहीं है, तो जैसे पुण्य प्रकृति बढ़ेगी, पुण्य कर्म बढ़ेंगे, वैसे ही तो पहले संस्थान में आप जा पाओगे। तो पुण्य प्रकृति को बढ़ाना है, पाप प्रकृति को घटाना है, ये संस्थान विचय। या फिर 14 राजलोक के संस्थान की कल्पना करो, वो भी संस्थान है। शरीर है, शरीर का आकार है। 14 राजलोक में जो भी ये षड द्रव्य का शरीर है, वो भी शरीर है। बादर वायु, वो भी शरीर है। सूक्ष्म एकेंद्रिय निगोद के गोले, वो भी असंख्य निगोद के गोले, असंख्य जीवों का शरीर, अनंत जीवों का शरीर। इस चीज को आपको इस प्रकार से संस्थान विचय को समझना पड़ेगा। अब आया ये 4 तो धर्म ध्यान हो गया, जो आपको ये संसार और उसकी जो प्रतिकृतियां है, या उसके जो जगह उसके संसार वृद्धि के कारण है, उसके अंदर से कैसे बाहर आना है, वैराग्य क्यों आए, और वैराग्य आए तो आने के बाद वो कैसे उसको आप पकड़ के रख सको, वो समझाएगा। धर्म ध्यान पहली सीढ़ी है, और उसके बाद शुक्ल ध्यान है। अब धर्म ध्यान में रहकर सालों तक वहीं पे नहीं रहना है, लंबे भव परंपरा तक धर्म ध्यान में ही रहो, ऐसा नहीं करना है। शुक्ल ध्यान की श्रेणी भी चढ़नी पड़ी। तो शुक्ल ध्यान के 4 भेद है। पृथकत्व, वितर्क, सविचार। अब जो आपने ये जाना, उसके वो जैसे संस्थान विचय, तो हर एक संस्थान के पृथकत्व अलग अलग, वितर्क, तर्क लगा के उसके अलग अलग 10 विचार बनाओ, 25 विचार बनाओ, 100 विचार बनाओ। वो सबको अलग अलग जगह पे अप्लाई करो। पृथकत्व मतलब अलग अलग, तर्क सहित, पृथकत्व वितर्क, तर्क सहित और विचार सहित। ऐसे विचार करो, अलग अलग मुद्दे पे विचार करो। उसके बाद अपृथकत्व। अपृथक मतलब एकत्व। आप पृथकत्व ना बोलो, पृथकत्व वितर्क सविचार, एकत्व वितर्क अविचार। दूसरा नाम ये है एकत्व वितर्क अविचार। एकत्व मतलब अब जो पृथकत्व में आपने 10 प्रकार के संस्थान देखे, उसमें से अब एक संस्थान पे आ जाओ, 14 राजलोक के संस्थान पे आ जाओ। 14 राजलोक पे संस्थान पे आके अब कैसे विचार करोगे? एकत्व, एक ही तर्क का, तर्क सहित, खाली 14 राजलोक का ही तर्क सहित विचार करो। तर्क सहित। समझ में आया? फिर है सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति। अब सूक्ष्म में आओ, अब उससे भी और सूक्ष्म में आओ, और सारी क्रिया से अनिवृत्ति, आपको अनिवृत्ति ले लेनी और ध्यान में उतर जाना है। वहीं पे ध्यान में उतर जाना है, और यही जगह है जहां पर केवल ज्ञान होता है। यही जगह पे आपको केवल ज्ञान होगा। फिर है विच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती, मतलब अब बिल्कुल अप्रतिपाती, जहां से आप वापस नहीं गिरोगे। प्रतिपाती का मतलब वापस गिरे, और अप्रति का मतलब अप्रतिपाती का अब यहां से आप नहीं गिरोगे। ये जगह पे आप बिल्कुल 48 मिनट तक स्थिर रहोगे, स्टेबल रहोगे, स्टेबल रहोगे, स्टेबल रहोगे, और 48 मिनट तक इसी ध्यान में स्थिर रहने के कारण ही आपको केवल ज्ञान प्राप्त होगा। तो पिछले दोनों ज्ञान है वो केवल ज्ञान की श्रेणी चढ़ने के, गुणस्थान की श्रेणी चढ़ने के। जो जीव गुणस्थान की श्रेणी, आपने 14 गुणस्थान जान लिए, जो जीव गुणस्थान की श्रेणी चढ़ेगा उसको ये पीछे के 2 शुक्ल ध्यान होगा ही होगा।
होगा ही होगा। ठीक है, तो ध्यान तप बहुत काम के हैं। आओ अब कायोत्सर्ग तप। काय यानी कि शरीर के व्यापार, और उत्सर्ग का मतलब है उसका त्याग, शरीर के सभी योग का त्याग। व्यापार का मतलब योग, बिजनेस नहीं। मनोव्यापार, मनोयोग को मनोव्यापार कहा जाता है। काय व्यापार का अर्थ काय योग। ठीक है, मन वचन काया के योग, तो मन वचन काया का व्यापार दोनों एक ही शब्द, उसका विनियोग योग एक ही शब्द आता है। तो आप वो सारे कायोत्सर्ग में क्या हुआ, तो काया के जो भी व्यापार के उसके उपयोग है वो सबका त्याग, काया का बिल्कुल उपयोग का त्याग। आप बिल्कुल ध्यान में बैठ जाओ, या पद्मासन में या खड़े होके या शवासन में, जैसे जो पोजीशन में आप ध्यान कर रहे हो, माला गिन रहे हो, बिल्कुल उस पोजीशन में आसपास क्या हो रहा है उसका भी पता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वो सबसे अलग हो जाओगे आप। सामान्य शब्द से उत्सर्ग कहा जाता है। इस उत्सर्ग के द्रव्योत्सर्ग और भावोत्सर्ग दो भेद है, इसके भी दो भेद है। द्रव्य से कैसे है, तो द्रव्य से वो द्रव्योत्सर्ग 4 प्रकार का है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। और भावोत्सर्ग 3 प्रकार है, क्योंकि भावोत्सर्ग में द्रव्य नहीं आएगा, तो वो 3 प्रकार से। और ये जो कुछ भी इस प्रकार से अगर आपने जाने हैं, तो देखो यहाँ द्रव्योत्सर्ग बताया गया है 4 भेद से। कैसे, तो गण और गच का त्याग, द्रव्य से आसपास के गण का त्याग, गच का त्याग, आपके आसपास कौन है नहीं पता। समझसरी के जब प्रतिक्रमण कर रहे हो तो किन के साथ बैठे हो, आजू बाजू कौन है कुछ नहीं पता, द्रव्य से आप बिल्कुल अकेले हो जाओ। आजू बाजू के गच का त्याग, आजू बाजू के संघ का त्याग। तो ऐसे ही महात्मा जिन कल्प आदि कल्प विशिष्ट आराधना अगर अंगीकार करे तो वो हुआ गणोत्सर्ग, मतलब गण का त्याग किया और वो उसके उत्सर्ग में लग गए। फिर है पादोपगमन आदि भेद वाला बी, अनशन व्रत लेकर काया का त्याग करना, कायोत्सर्ग। अनशन व्रत लेकर बिल्कुल काया का त्याग करके कुछ 2 दिन तक आप बिल्कुल अट्ठम करते हैं ना, जैसे भरत राजा और सब अट्ठम करते, वो कायोत्सर्ग। 3 दिन तक बिल्कुल ध्यान साधना में बैठ जाना, वो भी हुआ कायोत्सर्ग। कल्प विशेष की सामाचारी के नियम अनुसार वस्त्र विशेष आदि का त्याग करना, वो उपधि सर्ग। उपधि मतलब ही हुआ कि मेरे साथ लगी हुई चीज वस्तु, जैसे कि गाड़ी, घर, बंगला, कपड़े, फिर आपके आसपास परिग्रह, जो मैंने परिग्रह बोला, परिग्रह संज्ञा त्याग के लिए ये उपधि का उत्सर्ग करना बहुत जरूरी। जो आहार संज्ञा के लिए उपवास व्रत अशन करना बहुत जरूरी, अनशन करना। બધા બોલે ને એમને વિહાર હોય ત્યારે અમારી ઉપધી જ બોલે। हाँ, तो उपधि का मतलब ही वही है कि आसपास की जो बोले थे जो मैंने मेरे लिए जो चीजें इकट्ठी की है वो परिग्रह, परिग्रह ही तो उपधि है। मैंने तो के धर्म ना साधन बता। नहीं, उपधि का दूसरा अर्थ ये है, जैसे मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा ना, वो भी उपधि। मेरे नाम के आगे जो डॉक्टर लगा है वो भी उपधि है। आपको कोई अवार्ड मिले या कुछ मिले तो उसके लिए, जैसे पद्म भूषण, तो वो उपधि है, वो भी उपधि है, मानवाचक शब्द हो गया। लेकिन ये भी उपधि है, मेरे आसपास ये परिग्रह है ना, डॉक्टर शब्द परिग्रह है ना मेरे लिए, मेरी आत्मा के लिए। तो जो जो चीज आपके लिए परिग्रह हो गया वो सबका त्याग, उपधि का मतलब उस सबको छोड़ना है। अधिक अथवा अशुद्ध आहार का त्याग, तो अशुद्ध भक्तपान उत्सर्ग, ये चौथा हुआ। अशुद्ध भक्तपान, खाना पीना, अशुद्ध आहार का त्याग करना, अधिक आहार का त्याग करना, ये भी कायोत्सर्ग में होता है। अब आओ भावोत्सर्ग के 3 प्रकार, ये द्रव्योत्सर्ग से हुआ। अब भावोत्सर्ग के 3 प्रकार, कषाय का त्याग, ये तो भाव से ही होगा, ये मन से ही होगा, भाव से ही होगा कषाय का त्याग। और जैसे ही 16 कषाय का त्याग हो गया, घाती कर्म के क्षय हो जाएगा, मोहनी का क्षय हो जाएगा। सोचो 16 के 16 कषाय मोहनीय में है, तो कषाय का त्याग कितना महत्व का हुआ। भव के कारण रूप मिथ्यात्वादी बंध हेतु का त्याग, कर्म बंध हेतु, मिथ्यात्वादी का मतलब खाली मिथ्यात्व नहीं, सारे कर्म बंध हेतु, वही तो भव के कारण रूप है। मिथ्यात्व तो एक ही हुआ, भव के सारे कारण रूप
बंधनों का त्याग। तो सबसे पहले तो कर्म बंध का त्याग हुआ, वो हुआ भवोत्सर्ग, क्योंकि एक भव दूसरा भव तीसरे भव को वो बढ़ाता है। और तीसरे से है कर्मोत्सर्ग, तो ज्ञानावरणीय आदि कर्म का त्याग, वो भी कर्म हुआ। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, ये सारे अष्ट कर्म के कर्म हम बांध रहे हैं। तो वो कर्म का त्याग करोगे तो ही उसका नया कर्म बंधेगा नहीं ना। तो ये भी कर्मोत्सर्ग है, ये सबको छोड़ना है। तो इस अब ये सोचो कि आपने 6 प्रकार का जो अभ्यंतर तप देखा, कभी यही दृष्टि से सोचा था क्या? हाँ, नहीं। हम लोग कभी इतनी तीव्रता से इस चीज को सोचते हैं? खाली 6 अभ्यंतर तप मालूम है, 6 बाह्य तप मालूम है, लेकिन अगर आप सोचने जाओगे ना तो उसी क्षण 48 मिनट में आपके मनोयोग खत्म हो जाएगा, अगर आप ये दृष्टि से जाओगे। होगा कि नहीं होगा? ये 6 अभ्यंतर तप ही आपके जो मोहनीय कर्म का नाश करने के लिए काफी है, चारों घाती कर्म का क्षय करने के लिए काफी है, खाली अभ्यंतर तप। तो ये 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर, यही 12 तप है जो हमारे ऊपर सारे जो 9 तत्व के जो है ना, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा, मोक्ष, ये सब आप अच्छे से कर पाओगे। पुण्य को भी घटाना, पाप को भी घटाना, सब आ गया। उपधि तो पुण्य तो सबसे बड़ी उपधि है, पुण्य तो सबसे बड़ी उपधि है। पाप आप रखोगे नहीं, आप रखना चाहोगे नहीं, पुण्य तो बांधना चाहोगे ही चाहोगे, ये तो सबसे बड़ी उपधि है। तभी तो कहा है कि आप दान करो पर अपना नाम मत लिखाओ, क्योंकि आपने नाम लिखा दिया तो उपधि हो गई आपकी, वहां पे नाम लग गया, आपको उपधि मिल गई। वहां पे नाम लिखा दिया ना, सिर्फ उसी से उपधि हो गई। गुप्त दान या दान का मतलब ही ये है। तो ये 6 प्रकार से अभ्यंतर तप, ये भी पंचवत्थूनम, विचार सार, पंचाशकानी, रत्न संचय, प्रवचन सारोद्धार, संबोध प्रकरण, चरण करण मृद उत्तर गुण, हितोपदेशमाला, 9 तत्व प्रकरण और 9 तत्व भाष्य, ये सब में है। अब ये भी चैप्टर आपका आज खत्म हुआ, 8 चैप्टर खत्म हो गए। अब आप 9 के भेद में आ गए, 9वें चैप्टर में आ गए। मार्च, अप्रैल, मई 3 ही महीना हुआ है ना आपको। ये मई खत्म होते होते ये सब्जेक्ट खत्म करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा ना। अब सुविदितम जगत स्वभावम, अब सबसे बड़ी बात जगत स्वभाव को किस प्रकार से बहुत अच्छे से बताया है, इसको जानना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जगत क्या है, जगत का स्वभाव है, उसको जान पाना। वैराग्य आने का कारण ही ये है। एक बात को आप समझना, हमारे अंदर वैराग्य तभी आ सकता है जब ये 14 राजलोक को हम समझ पाए। बिना इसको समझे हमें ये चीज से उबना होगा ही नहीं, इन चीजों से दूर रहना हो ही नहीं पाएगा, ये सारी चीज आपको अच्छी लगेगी। तो जगत स्वभाव को बहुत किस प्रकार से सुविदित किया है उसको जाने, जिसमें पदार्थ प्रति समय नए नए पर्यायों में जाते रहने से जंगम हो जाता है। जंगम का मतलब क्या? उसकी उपस्थिति, बहुत मात्रा में उपस्थिति। तो जो जगह पदार्थ प्रति समय नए नए पर्यायों में जाता रहता है, कोई भी पर्याय, जैसे सुगंध आ रही है तो प्रति समय उसकी सुगंध की तरतमता बढ़ती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी, तब आपको खुशी मिलती जाएगी। अगर कहीं बाहर वातावरण में दुर्गंध आ रही है तो आज अभी जैसे दुर्गंध शुरू हुई, 4 घंटे में दुर्गंध 10 गुनी हो गई। होती है कि नहीं होती? तो इसी को जगत कहा है, इसी को जगत कहा है कि जहां पे पर्यायों में प्रति समय बढ़ोतरी होगी या प्रति समय घटोतरी होगी। प्रत्येक पदार्थ के पर्याय में, प्रत्येक पदार्थ, कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जहां बढ़त घटत नहीं, उसी को जगत कहा है। ये चर अथवा अचर दोनों प्रकार से होता है, उसमें चर में भी बदलाव आएगा, जगत में चर भी है, जगत में अचर रूप भी है। तो चर और अचर कैसे है वो देखिए। मुक्त जीव, आकाश, रत्न प्रभादी, मेरु, पृथ्वी, पर्वत, भवन, विमान आदि अचर है।
मतलब ये स्थिर है, ये कभी नहीं जाएगा, ये शाश्वत है, ये यहां से कभी नहीं हटेगा, ये स्थिर है। क्या क्या है फिर से देखो, मुक्त जीव सिद्ध गति के हैं, वहां पे कोई बदलाव नहीं आएगा। उसके बाद इसके पर्याय में बदलाव नहीं आएगा। इसके बाद आकाश, आकाश के पर्यायों में भी कभी भी ये ऐसा नहीं कि ये अब ये घट गया, ये खत्म हो गया, आकाश में कभी भी बदलाव नहीं आएगा। रत्न प्रभादी, रत्न प्रभादी सातों नारकी कि आज है और कल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि आज रत्न प्रभा नारकी है और कल वो नहीं है, घट गई, या वहां पे जीव घट गए, या अब ये बंद हो गया, अब कोई नरक में नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर मेरू कि भी मेरू आज तो खड़ा है लेकिन कल वो गिर जाए या खत्म हो जाए या रोज उतरे, ये भी पॉसिबल नहीं। पृथ्वी, पृथ्वी भी रहेगी, हमेशा रहेगी। पर्वत हमेशा रहेंगे, भवन भी हमेशा रहेंगे, विमान आदि भी अचर है। सारे आप विमान देखो, देवलोक के विमान की बात है, अपने विमान की नहीं। सारे देवलोक के विमान, 12 का 12 देवलोक, सर्वासीद, 9 ग्रहवेयक, 9 लोकांतिक देव के विमान, सब के सब अचर स्थिर है। और अन्य संसारी जीव, तन, धन, वो सब अस्थिर है। अन्य संसारी जीव, संसार में जो भटकने वाले मुक्त जीव स्थिर है, अचर है, लेकिन संसारी जीव चर है। आज ये योनि, कल दूसरी, परसों तीसरी, उसके बाद ये योनि बदलाता जाएगा, उनका पर्याय बदलाता जाएगा। उनका शरीर, तन का मतलब पुद्गल, वो अचर है। धन आदि अस्थिर है, चर है, सॉरी, तन चर है, धन आदि अस्थिर है, ये सब चर है और अस्थिर। समझ में आया? जगत में क्या क्या चीज स्थिर है, क्या क्या अस्थिर है। 14 राजलोक हमेशा रहेगा, क्योंकि रत्न प्रभादी नारकी रहेगी, देवलोक के विमान रह गए, मेरू रह गया और पृथ्वी रह गई। पर्वत भी ऐसे कैसे खड़े हैं। वो जो अपना है ना, ये निषद पर्वत, नीलवान पर्वत, ये सब की बात है। खाली भरत के छोटे पर्वत को नहीं गिनना है इसमें, बड़े बड़े पर्वत की बात। वो ऐसे कैसे रहेंगे, भवन भी ऐसे कैसे रहेंगे। जो भी ये जो भवन है, भवनपति देव या भवनपति के आवास या उसके महल, ये सब वैसे के वैसे रहेंगे। शाश्वत जितने भी चैत्य है वो भी भवन है, वो भी ऐसे कैसे। सुधर्मा सभा जहाँ है वो भी भवन है, वो भी वैसी की वैसी रहेगी। ऐसे जगत का स्वभाव कैसा। अब ऐसे जगत का क्या स्वभाव है, ये जगत के देखो, यहाँ आपको चर अचर दोनों चीज मिली, चर भी मिली, अचर भी मिली। जगत का स्वभाव कैसा है, तो वो चर को भी लेकर बैठा है, वो अचर को भी लेकर बैठा है, वो स्थिर को भी लेकर बैठा है, वो अस्थिर को भी लेकर बैठा है। जन्म के पीछे मृत्यु अवश्य है। अगर संसारी जीव है तो जन्म के पीछे मृत्यु अवश्य मिलेगी। संबंध व सगे सर्व सुख दुखदायक। अभी आज संबंध सुख का संबंध है तो उसी से कल दुख का संबंध अवश्य मिलेगा। धन अभी आज शांति दे रहा है तो कल अशांति जरूर होगी। तो क्या क्या नाशवान है, क्या क्या स्थिर है, वो समझाया है। जगत की कोई ऐसी चीज नहीं जो आपत्ति के लिए ना हो। हर एक चीज के पीछे आपत्ति है ही। अगर आज तो आप देव में गए हो तो नरक में ये भी खत्म होगा। देव योनि भी खत्म होगी। देव योनि को भी खत्म होने में समय नहीं लगेगा। देव योनि भी कभी भी खत्म हो सकती। नरक योनि में गए हो, दुख है तो वो भी कभी भी खत्म हो सकता है। आज जो देवलोक का विमान मिला है कल जाएगा। तो तब भी खेद इस बात का है कि लोगों को इस बात का भान नहीं है, ध्यान नहीं है। अगर उनको भान होता तो जन्म, सगे, संबंधी, धन, काया, कुटुंब, कंचन, सबसे वैराग्य हो जाता है ना। बहुत इजी समझने की बात है ना। अगर ये सब चीज कभी भी नाशवंत है, कभी भी हाथ से जाएगी, ये अस्थिर है, ये चर है, अगर ये समझ में आ जाए ना तो ऐसे ही वैराग्य आ जाए। काया का भी जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। ये रंग राग से भयंकर परलोक का सर्जन करती है। अब ये मृत्यु निश्चित है वो तो जान लिया, लेकिन उसके प्रति प्रेम करने से या राग करने से भयंकर परलोक का सर्जन करती है। इसको समझना है कि अगर मैंने आहार के लिए कोई भी दवाई खा ली, कॉड लिवर ऑयल वाली भी खा ली, नॉन वेजिटेरियन वाली भी खा ली,
कोई भी दवाई मैंने खा ली तो ये मेरे सिर्फ ये जन्म का शरीर संभालेगा, लेकिन परलोक में भयंकर शरीर, भयंकर नाश मुझे मिलेगा ही मिलेगा। इसकी इतनी अधिक माया और सार संभाल हम क्यों ले रहे हैं? मौत नहीं आती तब तक तो आप शरीर का कितना ज्यादा ध्यान रख रहे हो। उसके पास से भारी तप त्याग साधना हम नहीं कराते हैं, बहुत संभालते हैं, बहुत संभालते हैं। जो करना चाहिए इसके बदले रंग राग भोग आलस और आराम में खत्म करके एक दिन अचानक सब खत्म। तो उसका उपयोग अगर हमने गलत किया है तो आगे तो अभी पुण्य बंधा ही नहीं, तो वो दुखद है। ये समझ में आना चाहिए। सगे संबंधियों से सुख मिलेगा ऐसा लगता है, पर सचमुच में तो कष्ट क्लेश और आपत्ति ही प्राप्त होती है। सगों के लिए कितने भी कष्टमय धंधे व्यवहार आदि करना पड़े, कितने भी, उनके गुस्से होने पर, उनके बीमार होने पर या आपत्ति में आने पे अत्यंत दुख हमको हो जाता है। तो ऐसे मोह किस बात का करना और किस लिए करना है ना? आपको ड्यूटी करनी है यहाँ पे, क्योंकि व्ययावच तो करना ही करना है। व्ययावच शब्द को ध्यान देना है। व्ययावच तो आएगी आएगी, आसपास के रही सभी व्यक्ति का आएगा। तो व्ययावच करोगे पर अपेक्षा से सेवा नहीं करोगे। अपेक्षा से सेवा की गई भी ये सोच के भी आज अगर मैंने बच्चों का ध्यान रखा तो कल बच्चे मेरे ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। आप अपनी ड्यूटी करो, बच्चे अपनी ड्यूटी करेंगे, पर अपेक्षा से नहीं, शर्ती बिल्कुल नहीं। अपेक्षा का मतलब ही शर्ती हो गया, ऐसे नहीं, बिल्कुल व्ययावच से मेरी ड्यूटी है मैं करूं, उसकी ड्यूटी है वो करे। व्ययावच का मतलब ही ड्यूटी, ठीक है? तो ऐसे मोह किस बात का, किस काम का, क्यों करना है? ऐसे ही वैसे ही जैसे धन भी अशांति उत्पन्न करता है। ज्यादा धन है तो भी तकलीफ, कम धन है तो भी तकलीफ, अशांति तो दोनों भी जगह आएगी। अच्छा, कमाने के लिए या कमाने हुए धन को संभालने के लिए कितने ऊंच नीच करने पड़ते, कितनी जगह से आपको कहीं से ये टैक्स बचाओ, कहीं से ये बचाओ, सब करना पड़ता है। मीत और व्ययता वो भोगने के लिए, खर्चा करने के लिए भी मन को भी कितनी चिंता करनी पड़ेगी कि कहाँ खर्चा करूं। तो उसमें यही होगा कि मेरे मन की सारी इच्छा तो मैं पूरी करूं ही करूं, है ना? सुख मुझे ही मिले, मेरा धन है तो उसके उपयोग करके वो सुख मुझे ही प्राप्त हो, ये भी इच्छा हमको होती है। उसकी भी चिंता लगी रहती है कि भाई मेरा धन है, अगर आज मेरे ही काम में नहीं आया, कल कहीं बच्चों को हम बिल्कुल नहीं देंगे, उनको जरूरत है तो भी कमाओ खुद और देख लो, आप अपना प्रॉब्लम आप देख लो। आपका धन ऐसे ही पड़ा रहेगा क्योंकि आपको ये चिंता है कि मेरे अंतिम समय में मुझे चाहिए। आज बच्चों को जरूरत है, आप नहीं दोगे, बोलो जैसे करना है करो, अब आपके कर्म, जो मुझे देना था वो मैंने दे दिया, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। तो हुआ क्या पता है? आप अपनी ड्यूटी चूक गए, व्ययावत चूक गए, आप अपनी जिम्मेदारी चूक गए और आपने क्या सोच के रखा, मुझे जरूरत पड़ेगी। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे पुण्य में होगा तो जब जरूरत पड़ेगी तब मुझे मिल ही जाएगा। वैसे भी जब आपके पुण्य में होगा, जब जरूरत है तब मिल ही जाएगा, तो आपको ये तो चिंता ही नहीं करनी। लेकिन उसके लिए तो आप कितने अशांत हुए, बच्चों को अशांत किया, आप अशांत हुए, दूसरों को अशांत किया, आसपास वाले सबको, खुद भी अशांत हुए कि मैंने यहाँ पे ब्याज पे लगाया, यहाँ पे लगाया, कहीं डूब तो नहीं गए ना, रात को नींद भी नहीं आएगी। तो ये अशांति का कारण धन है। तो ऐसे धन पे क्या ऐसे अंध और राग करने लायक है, ये सोचना। आपको इस बात का भान हो गया ना, तो उससे विरक्त होकर उसका सदुपयोग करके सर्व त्याग भी हो जाए। दुनिया की सभी वस्तुएं, माल मेवा, हाट दुकान हवेली, सब धन है। ऐसा नहीं खाली पैसा धन, सारी चीज धन है, सारी चीज धन है।
और ये सारा अशांति का कारण होता है। इसीलिए शास्त्रकार भगवंतों का संदेश है कि जो आप इस संसार का स्वरूप पहचान लो तो आपको हृदय में रहा हुआ वैराग्य का दीपक जगमगाएगा ही जगमगाएगा। ये चैप्टर ही आपके उसके लिए है कि संसार का स्वरूप पहचानो, सही ढंग से पहचानो। अगर आपने उसको सही ढंग से पहचान लिया ना तो आपके मन में वैराग्य जागेगा ही जागेगा, जागेगा ही जाएगा। और वो जगाने के लिए आपको ये स्वरूप को समझना है। संसार के स्वरूप को ये भावना बोली है, आपको मालूम है संसार भावना आप जानते हो। बाहर भावना में एक भावना संसार भावना। तो संसार के स्वरूप को समझना है, उसके अशांत शांत उसके जो पर्याय बदलते हुए पर्याय वाले जो चीज है उसको समझना है। कौन सी चीज नहीं बदल रही, मुक्त जीव की या जगह नहीं बदल रही, तो उसका आग्रह रखो, आग्रह आप उसका रखो। देव विमानों नहीं बदलेंगे, आवास नहीं बदलेंगे, वो भी नहीं बदलेंगे, लेकिन वहां जाके क्या हम लंबे समय रह पाएंगे? नहीं, वहां जाके हम लंबे समय तो रह नहीं पाएंगे। देव विमान में जाके कितना समय रहोगे? ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम, उससे तो ज्यादा नहीं ना, पलक में बीत जाएगा। तो आपके ध्यान में ये रहना चाहिए कि ऐसी कौन सी जगह है जहां से हम वापस ही ना आए। यही भावना आपको इसमें से बचाएगा, तो ही वैराग्य होगा। जब तक आप ये चीज समझोगे नहीं ना कि ये चीज बाद में क्यों नाशवंत है, तब तक वैराग्य नहीं होगा। अब जीव और पुद्गल की रंग भूमि बताई गई है। रंग भूमि का मतलब नाटक का स्टेज। जीव और पुद्गल किस प्रकार से ड्रामेटिकली स्टेज होता है उनका। तो नियति मतलब जो निमित्त है, जो कुदरत है, जो आप उसको दूसरे शब्द में विधाता भी कह सकते हो, वो नियति है। फिर काल समय, फिर उद्यम मतलब पराक्रम, और स्वभावादि के भाव से तथा कर्म रूपी वाद्य यंत्र की सहायता से अनेक रूपधारी नट की तरह जीव और पुद्गल की ये रंगभूमि है। आप अनेक कर्मों से लदे हुए हो, इसलिए जीव और पुद्गल दोनों का शरीर धारण करते हो, छोड़ते हो, करते हो, छोड़ते हो। जैसे एक व्यक्ति नाटक में 10 पात्र भज रहा है, तो 10 के 10 पात्रों के कपड़े उसको चाहिए। आज उसने रावण का पात्र भजा है तो रावण का वेश लेके आएगा, कल अगर वो राम का पात्र कर रहा है तो वो राम का वेश लेके आएगा, रंगलीला में आएगा ना। परसों अगर वो केवट का पात्र कर रहा है तो केवट का पात्र। बिल्कुल इसी तरह से आत्मा भी प्रत्येक स्थान पे अलग अलग पुद्गलों में पात्र भजने के लिए जाता है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि ये बिल्कुल रंगभूमि है और हरेक जीव को नाटक की तरह और एक्टर की तरह आके हरेक पार्ट को भजना पड़ेगा। आज अगर श्रीदेवी ने 300 पिक्चर में अलग अलग रोल किए ना, तो बिल्कुल उसी को समझो। उसी तरह आपकी आत्मा भी अलग अलग भवों में अलग अलग प्रकृति का रोल करके आई है। ये 14 राजलोक में ये जीव नट की भांति अनादि काल से नाच रहा है। हम अनादि काल से भटके हैं और नाच रहे हैं, अनादि काल से, सिर्फ अभी के नहीं। उसके बाद आप ये सोचो कि अलग अलग प्रकार के पुद्गलों के संग में आके ये जीव अनेक विध नाटक खेलता आया है। ये 14 राजलोक जीव और पुद्गल के नाच की रंगभूमि है। ये 14 राजलोक है ना, वो ये दोनों का स्टेज है, ये दोनों का स्टेज है। और स्टेज हमेशा रहता है, पात्र आएंगे बदलेंगे, पात्र आएंगे बदलेंगे, कोई छोड़ के चला जाएगा, कोई कंटिन्यू रहेगा, तो वो पात्र और पात्रता के लिए है। ठीक है, तो विविध प्रकार का परिवर्तन चालू है। कभी ये आत्मा राजा बन के आएगा, कभी या रंक बन के आएगा, कभी दानवीर बन के आएगा, कभी भिखारी बन के आएगा। तो ये सारा शक्तिशाली, शक्तिहीन, पंडित, मूर्ख आदि अनेक पात्र आत्मा ये संसार की रंगभूमि पर बसता रहता है। ये संसार में नाटक काल, स्वभाव, कर्म, नियति और पुरुषार्थ के ऊपर काम करता है। और ये पुद्गल द्रव्य अचेतन होते हुए भी उसमें अत्यधिक शक्ति रही हुई है।
पुद्गल में इतनी सारी शक्ति भरी हुई है कि वो अचेतन होने के बावजूद भी अचेतन है, लेकिन बिल्कुल चेतन के साथ ऐसा घुल मिल जाएगा और सारा चेतन से उसको उसके ऊपर लगे हुए कर्म के अधीन उसको बना के बिल्कुल उसी प्रकार से नाटक और क्रियाएं कराता रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी जीव और कर्म भूमि का ये चैप्टर खत्म हुआ। अब अगले क्लास में हम अधोलोक मतलब कि नारकी का पाठ करेंगे। रत्न प्रभा पृथ्वी पहली नारकी, उसको हमें अगले क्लास में पढ़ना है। तो आपका ये टॉपिक खत्म हुआ। कोई प्रश्न है तो अभी पूछ लो, ताकि अगले क्लास में सीधे हम नारकी पे ही चले जाए। ठीक है, બરાબર? અને અહીંયા એ જે છેલ્લું હતું ને જે હા. જીવ અને પુષ્પલોકી રંગભૂમિ હા, એમાં છે ને એનું સમજાવ્યું છે એમાં નાના પ્રકારના પૂતગલો એ શું? विविध प्रकार। नाना प्रकार का मतलब विविध प्रकार। उद्गल, निगोद का शरीर फिर एकेंद्रिय का। હા ચાલો સવારની 10 વાગ્યાની છું ઉપાશ્રયમાં। હા એજ ને આજે સવારની 10 વાગ્યાની ઉપાશ્રયમાં અને જય જીનેન્દ્ર એમ થઈ જાય। મારો કહેવાનો અર્થ હા થોડું કે જો તમે દુવિયાર કરી રહ્યા છો, જો તમે દુવિયાર સુધી રાતના ખાવાનું બંધ કરી દીધું ને કરી શકો એમ છો, પછી તો પ્રતિક્રમણ સિવાય પછી તમારે એમાં કોઈ બાંધછોડ નથી, પછી કોઈ બાંધછોડ નથી। આ જે નથી કરી શકતું એના માટે આવે, જે નથી કરી શકતું અને એને પણ અંદરથી એવી ઈચ્છા હોય કે ના મારે રાતના એટલીસ્ટ હું ઊંઘું ત્યારે તો મુઠ્ઠી સેમ લઈ લઉં, બરાબર છે કે મારે અડધી રાતે બી પાણી પીવાની જરૂર પડી તો હું એકવાર 3 નવકાર ગણીને પાણી પી શકીશ, પછી એટલા કલાક તો તમે રહ્યા અને પાછા તમે મુઠ્ઠી સેમ લઈ લો। બરાબર છે બસ એવી રીતે કરો। મુઠ્ઠી સંયમ આપ્યા છે જ એના માટે કે તમને કલાકના તમે 1 કલાક તો ભૂખ્યા રોજ છો, આમે રોજ છો, પચખાણ નહીં કર્યો તો 1 કલાક ભૂખ્યા રહેવાના છો। બરાબર ખાધા ઉપર તરત સુઈ ગયા, તમે 2 કલાક સુઈ ગયા, 3 કલાક સુઈ ગયા તો 3 કલાક ભૂખ્યા રહેવાના છો। તો જેવું ઊંઘવા જાઓ છો જમીને ઉઠે એવું પહેલા મુઠ્ઠી સેમ લઈ જ લેવાનું, એટલે જયારે ખાવાનું ખાઓ ને ત્યારે મારે 3 નવકાર ગણીને ખાવાનું છે એ આદત પડી જશે, ઓટોમેટિકલી પડી જશે। ઓટોમેટિકલી કાંઈ બી વસ્તુ મોઢામાં તમે મૂકશો જ નહીં એના, એટલે તમે આજે થાળી ધોઈને પીને ઉપવાસનું ફળ કેમ મળે છે? ચાલો, જે વ્યક્તિ રોજ થાળી ધોઈને પીએ ને એ વગર ઉપવાસે એક ઉપવાસનું ફળ લઈ જાય છે। એનું કારણ જ આ, રોજ દેરાસરના નક્કી કર્યું અને દેરાસર જઈને દર્શન કર્યા તો એક ઉપવાસનું ફળ તમને મળી ગયું, એનું કારણ જ આ। એટલે ઓલા એક દારૂ પીતો તો એને પેલા આપડે કવાડિયા છે એને મારા સાથે એમ જ કીધું ને તારે પીવાનો, પણ તારે આ ગાંઠ ખોલીને ગંઠી થઈ કેમ એ તમને ખ્યાલ છે ને? ના, એ મને નથી ખબર। તો આપડા કવાડિયા છે ને એમને એવો નિયમ આપ્યો હતો હા કે તારે દારૂ પીવો એટલો પીવાનો, હા તું તારે આદત છે એટલે, હા. પણ તારે છે ને આ ગાંઠ છોડવાની અને પછી પીવાનો। અને એક વાર એવું થયું કે એનાથી ગાંઠ છૂટી જ નહીં, હા પણ એને નિયમ નહીં તોડ્યો। હા, એને પીધો નહીં। હા એટલે પૂર્વભવની વાત છે। હા મળવાનું જ છે, એનું ફળ ક્યાંક તો મળવાનું જ છે।